काव्य में ऐसी कला कर दे, रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगाओ दे। हे हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जब लीन उठाए पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की, तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो, निज दास प्रमोद ही जानी प्रभो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामो। ताके युग पद कमल मनामो। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पीने वाले चातक की भांति मेरे अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, विश्राम के पहले आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। धर्मात्मा ध्रुव के वंश में जो भी राजा हुए, अंग, बेन, पृथु, विजिताश्व, प्राचीन बरही और दूसरे जो महाराज प्रियव्रत थे, उत्तानपाद के भाई, जो विवाह नहीं करूंगा विरक्त रहूंगा सोचे थे, उनको देवर्षि नारद जी ने समझा बुझा के विवाह करा दिया। ऊर्जस्वती नाम की कन्या पितरों की विवाह हुआ और 7 पुत्र हुए उनके। राजा प्रियव्रत सोचने लगे, एक को राज्य दूंगा, 6 विरोध करेंगे तो कैसे काम बनेगा। और पृथ्वी उस समय द्वीपों में विभक्त नहीं थी, अखंड भूमंडल 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल। तो इसी चिंता में वो रथ में बैठ के 7 परिक्रमा लगाए और 7 परिक्रमा लगाने से 7 द्वीपों का निर्माण हो गया, जिसका नाम प्राचीन द्वीपों में जम्बू द्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, ये द्वीप के जो पुराने नाम हैं ना, वही बाद में अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया हैं और उत्तरी दक्षिणी ऐसा करके फिर वो महाद्वीप उतने ही पढ़ाए जाते हैं, नाम भरे बदलता है। पहले क्या है, द्वीपों के वर्णन में आता है, भागवत में बहुत विस्तृत भूगोल है। सुमेरु पर्वत से 2 लाख योजन ऊपर 4 दिशा में 4 बगीचे, नंदन, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र, केतुमाल, और इन चारों बगीचों में 1100 योजन ऊंचा एक आम का झाड़ है और उस आम का फल लगता है हाथी इतना बड़ा, पहाड़ खंड इतना। तब उतने ऊंचे कोई तोड़ने फोड़ने जाता नहीं। जब वो पक के गिरता है तो उसके रस से अरुणोदा नाम की नदी बहती। अरुणोदा नाम की नदी के जो जल एक बार पी लेता है उसकी आयु 10,000 वर्ष तक के सुरक्षित, उसके बाल सफेद नहीं होते, वृद्धावस्था के लक्षण नहीं आते। वैसे ही जम्बूद्वीप में एक जाम का झाड़ है, जामुन का, जिसको चिरई जाम कहते हो, अपने पृथ्वी में छोटे छोटे होता है। वो जाम का फल हाथी इतना बड़ा बड़ा होता है। अब वो जब पक के गिर जाता है तो उसके रस से जाम्बुनद नाम की नदी और उसी के किनारे की मिट्टी सूर्य और हवा के प्रभाव से जाम्बुनद नाम का स्वर्ण बन जाता है। जैसे नदी किनारे कभी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी निकलती है तो जाम्बुनद स्वर्ण, और वो सोना हमारे पृथ्वी के 24 कैरेट से ना कई गुना अधिक कीमती और चमकदार होता है। और उसी सोने से ये देवता गंधर्व की जो किन्नरियां हैं वो लोग ना वो आभूषण बनवाते हैं, जो प्रचुर मात्रा। उनके लिए नदी किनारे की मिट्टी तो है वो, आप लोग तब तो है वहाँ 80,000 की नदी किनारे की मिट्टी। हाँ, 2-4 जोड़ी रोज गिर जाए ना तो फर्क नहीं, फिर बनवा लेते हैं। इसीलिए देखते हो देवता गंधर्व आदि लोगों के यहाँ वर्णाभूषणों से सजे हुए सब रहते हैं। और 1100 योजन ऊपर एक ठो बट वृक्ष है प्लक्ष द्वीप में, और उसके 4-5 ठो खो है, कोटर,
उससे पंचधारा निकलती है, और पंचधारा के जल को पीने से उसके मुंह की सुगंधी जो है 4 कोस तक के फैलती। ऐसा वर्णन द्वीपांतरों में वर्णन आता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आज सुर तक करें, आज ख्याल करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज वो अरुणोदय नदी का जल हमको मिलेगा क्या, जाम्बुनद स्वर्ण हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है, अन्य दिव्य लोकों की है वो वर्णन। सुमेरु पर्वत से 2 लाख योजन ऊपर है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? कितने योजन पर सूर्य है? युग सहस्त्र योजन पर भानु। सूर्य भगवान युग सहस्त्र माने 2000 योजन ऊंचा। तो 2000 योजन यहाँ पृथ्वी से नहीं, हाँ सुमेरु पर्वत से 2000 योजन। अब उसके किलोमीटर बनाओगे ना तो उतनी दूरी आती है आज भी। चंद्रमा, ये सूर्य भगवान जो है एक राशि में 1 महीना रहते हैं, तो 12 राशियों के एक चक्कर लगाने में उनको 1 वर्ष लगता है। तो सूर्य भगवान जितने को 1 वर्ष में पार करते हैं, चंद्रमा जो है 1 महीने में पार कर जाता है। क्योंकि चंद्रमा के जो गति है वो सूर्य से भी फास्ट है। इसलिए जैसे मकरे अर्क सूर्य है, मकर राशि में 1 महीना रहेंगे, मकर से कुंभ दूरी करने में 1 महीना लगता है, और चंद्रमा उतनी दूरी को 2.25 दिन में पार कर जाता है। चंद्रमा चांद्रमास की गणना के अनुसार पूरे 12 राशियों में 1 महीना में पार कर जाते हैं। तो 12 दूनी 24 और 2.25 कर दो तो 30 दिन। 30 दिन में चंद्रमा जो है 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। मंगल ग्रह उतने दूरी को 40 दिन में पार करते हैं। बृहस्पति 1 साल में पार करते हैं, और शनि देव उतनी दूरी को 30 महीना में पार करते हैं। इसलिए शनि का एक नाम है मंद, उसकी गति मंद है। 63 मासान माने उसी को अढ़ैया है, 2.5 वर्ष माने 30 महीना। तो 30 महीना शनि देव को लगता है एक राशि से दूसरी राशि जाने में। जैसे कुंभ में शनि है तो मीन में जाने में उनको 2.5 वर्ष लगता है, और 12 राशियों को पार करने में उसको 30 वर्ष होता है। 30 वर्ष का समय लगता है। ऐसे सब ग्रहों के बारे में बताया। शिशुमार चक्र बताया, द्वीपांतर भूगोल खगोल का बड़ा सुंदर वर्णन करके कहा कि दक्षिण दिशा में संजमनी नाम की पुरी है। जैसे पूर्व में अमरावती पुरी है जहाँ देव राजेंद्र रहते हैं, लोकपालों का 8 दिशा में सब स्थान है, उसमें दक्षिण दिशा में रहते हैं, उसको यमराज कहते हैं। संजमनी पुरी नरक। राजा परीक्षित ये वर्णन सुन रहे थे, कहा महाराज इन नरक में कौन लोग रहते होंगे? अरे भाई वरुण लोक कुबेर लोक सब तो समझ में आती है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, विभावरी पुरी में वरुण रहते हैं, और दक्षिण दिशा में संजमनी पुरी उसमें कौन रहता है? तो कहा वहाँ जो पापी लोग होते हैं ना, उनको सजा देने के लिए रखा जाता है कुछ दिन। परमानेंट वहाँ कोई निवासी नहीं होते नरक में। क्योंकि जैसे गलती करने पर दुनिया में जेल है ना, वो जेल है, सेंट्रल जेल है, वैसे ही
तीनों लोक के जो शासक भगवान हैं, दंड देने के लिए अपराधियों के लिए नरक नाम की जो संज्ञा है, तो उसको यमराज को प्रेसिडेंट बना दिया। यमराज ने कहा भाई मैं सजा कैसे दूंगा, अपराध सिद्ध होगा तब ना। तो भगवान ने 14 गवाही यमराज के पक्ष में दिया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब गवाही। क्योंकि अपराधी जब पूछता है जज, क्यों तुमने मर्डर किया, नहीं किया, है ना, बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। तो वैसे ही जो पाप कर्म किए रहते हैं पृथ्वी में, और यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, यमराज पूछता है क्यों तुमने चोरी की, नहीं की। तो ये सब गवाही लोग पेश होते हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, अपराध कर लें, मगर सूर्य देख रहे हैं। सूर्य अस्त रहता है तो चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा भी अस्त होता है तो ध्रुव तारा देख रहे हैं, ध्रुव तारा भी ना देखे तो परमात्मा देख रहे हैं। क्योंकि अंतिम गवाही सर्वद्रष्टा भगवान का एक नाम है। और वो भगवान कहीं दूसरी जगह रहते नहीं, वो यहीं बैठे हैं। तो जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों को देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि नहीं इसने किया है, तब यमराज फिर दंड देता है। क्योंकि बिना गवाही के अपराध सिद्ध होता नहीं। तो 14 गवाही, 1-2 नहीं, 14 गवाह नियुक्त किए थे। ऐसी व्यवस्था। राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, महाराज आप तो अद्भुत बात बताए, तो कौन से पाप करने वाले को कौन से नरक में जाना होता है? और नरक एक ही प्रकार के है कि अलग अलग खंडों में है? अरे कहा 28 प्रकार के तो महानरक हैं। 28 टोटल कितने नरकों की संख्या का 86 प्रकार के कुंड हैं। हाँ, किसी में जहर भरा हुआ है, किसी में श्लेष भरा है, किसी में थूक भरा हुआ है, किसी में कफ भरा हुआ है। ऐसा भयानक भयानक कुंड का वर्णन। तो जो मात्र अपने लिए बनाते खाते हैं, किसी को नहीं देते, माता पिता को त्रास करते हैं, आंख दिखाते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। और वो नरक जो है तांबे का फर्श है, तांबे का दीवाल है, तपा हुआ है और 10,000 योजन लंबा, छोटा मोटा नहीं। उस नरक का नाम है तामिश्र नाम के नरक। तामिश्र, अंधकार छाया है, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, चलो घसीटते हुए, पैर जलता है तो यमदूत कहते हैं क्यों रे तुम किसी को जूता चप्पल दान किए हो? नहीं किए हमारे। तो चल भोमरम। अब प्यास के मारे वो जीव चिल्लाता है पानी पानी, कहा किसी को पानी पिलाया है? तो पिलाए रहते उनको, तो मार्ग में सब वही पानी उपलब्ध होता है। इसीलिए प्राचीन समय में लोग परमार्थ के लिए प्याऊ खोलवाते थे, पशु पक्षियों के लिए पानी भरवाते थे। हाँ, ये सब ऐसा नहीं है। तो जो किसी को पानी नहीं दिया है वो पानी पानी करके तड़पता है। ऊपर से यमराज के दूत डंडा पीटते हैं। इसलिए अतिथियों को खिलाकर, दीन दुखियों को खिला करके ही खाना चाहिए, है शास्त्र के नियम है। उससे भी भयानक एक ठुन रखे अंधतामिश्र, एकदम घोप अंधेरा है, अपना हाथ भी नहीं दिखता ठीक से। जो दूसरों को धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आंखों में धूल झोंकने काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये अंधतामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। उसके आगे देखते हैं रौरव नाम का नरक, कई योजन लंबा रौरव। उसमें कई बड़े बड़े जानवर, तीक्ष्ण दांत और दाढ़े वाले रूरू संज्ञक जानवर। उसमें कौन जाता है महाराज? अरे उसमें जो जीव हिंसा करते हैं, खग मृग पशु पक्षी को मारते हैं, शिकार खेलते हैं, उनको जाना पड़ता है। वो तो समझते हैं कि भाई मूक बधिर प्राणी है। मनुष्य समझता है कि हम तो अनेक युक्ति से उनका वध कर देंगे, शिकार खेल देंगे, मृग को, हरिण को, कबूतर को, कौवा को। मगर वहाँ वो प्राणी रूरू संज्ञक जानवर बन के बैठा रहता है। मरने के बाद तो तुमको आना है रे, हैं? और देखते ही झपटता है। इतना तीक्ष्ण दांत है उसके, टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देता है। और जो लोग
मांस को पका के खाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। जो मारते भरे हैं उनके लिए रौ रौ न रखे, और मांस खाते हैं उनके लिए महारौ रौ न रखे। और जो पका के मिर्ची मसाला डाल के चटकारे लेके खाते हैं उसके लिए कुंभी पाक नाम का न रखे। कुंभी पाक, हाँ, तालाब इतना बड़ा जैसे कड़ाही हो और उसमें तेल खौल रहा है, डबक रहा है, हाँ, एक क्षण कोई उसमें जल जाए तो भूंजा के जल के मर जाए। मगर यहाँ मरते नहीं हैं, क्योंकि यातना देने के लिए वो नरकों का विधान है। माने कष्ट का अनुभव हो, दंड मिले। तो मर ही जाएगा तो दंड किसको देंगे, है ना। इसलिए वो यातनामय शरीर है। हमारा ये जो शरीर है मरण धर्मा शरीर है। ज़्यादा कष्ट तकलीफ होगी, मार पड़ेगी तो मर जाएगा, मरण धर्म है। माता पिता के संसर्ग से जो शरीर उत्पन्न हुआ है, और एक शरीर होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक होता है यातनामय शरीर। यातना भोगने के लिए ही देते हैं उस शरीर को, क्योंकि शरीर के बिना कष्ट का अनुभव होगा नहीं। आत्मा तो ये सबसे परे है ना, सुख दुख से। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम अधिपावक, रोज पढ़ते सुनते हो, तो सुख दुख का अनुभव किसको होगा। तो इसलिए शरीर देते हैं, और वो शरीर मरता नहीं है। जैसे ये शरीर ज़्यादा कष्ट होने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि इसको 20 लाठी मार, तो 10 में मर जाएगा, तो 10 और कौन झेलेगा। तो यमराज जैसे सजा सुनाते हैं कि इसको 25 कोड़ा लगाओ, तो 25 कोड़ा लगाने पर वो कष्ट को झेलता है, सहता है, मरता नहीं, क्योंकि वो यातना के लिए शरीर दी जाती है। तो जो मांस पका के खाते हैं वो कुंभी पाक नाम के नरक स्पेशल बना हुआ है। वो तो हजारों लाखों पापी जो मांसाहारी हैं वो उनको छन्न छन्न छान रहे हैं जैसे बड़ा भैया जैसे, हाँ, और मरते नहीं हैं वो। सुखदेव जी ध्यान से माने परीक्षित जी सुन रहे थे। जो लोग भगवान की कसम खाते हैं, शालिग्राम भगवान ठाकुर जी के शपथ खा कहते मैं गंगा जल उठा के बोल रहा हूँ, मैं बछिया पूछी पकड़ रहा हूँ, गोबर के उठा के कसम खा रहा हूँ, और वो कहीं झूठा होता है तो उन लोगों को शुकर मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए गलत जो है ना शपथ सौगंध नहीं खाना चाहिए। आजकल बात बात में बछिया पूछी धर दे, है ना, शालिग्राम और तुलसी दल उठा का है, हाँ, वो अगर झूठा होगा तो 12 के मुख जैसे वो नरक का वो है नमूना, ठीक से बड़े बड़े दाढ़ हैं, यमदूत पकड़ के फेंक देते हुए। जो लोग मंदिर को तोड़ते हैं, आम रास्ता को अतिक्रमण करते हैं, खेत के मेड़ को खांचते हैं, ऐसे लोगों के लिए शुकर मुख नाम का नरक बना हुआ है। इसीलिए सार्वजनिक रास्ता, नदी, तालाब जो निस्तारी था उस पर अतिक्रमण करना बहुत पाप समझते थे प्राचीन समय में। वो सार्वजनिक रास्ता कोई एक्रोचमेंट नहीं करता था। और मेड़ जो है चलने के लिए है, उसको खांचते नहीं थे, ताकि भाई आपको चलना है, बगल वाले को भी चलना है, इसलिए मेड़ रहना चाहिए। मेड़ के बिना खेत के आधार नहीं होगा। थोड़ा से लोभ में ये सब दोष करेंगे। नदी तालाब के रास्ता को भी संकीर्ण बना देते हैं, अपने गांव के गलियों को संकीर्ण बना डालते हैं। तो ये सब दोष है शास्त्रों की दृष्टि से। हाँ, अब ये शास्त्र पढ़ते सुनते नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो लोभ ज़्यादा है ना। अरे भाई 1-2 हाथ बढ़ा लोगे क्या कर लोगे, मगर नहीं, वो बिन के ये मानेंगे नहीं। तो शास्त्रों में ऐसा इसलिए निषेध है। अच्छा, जो लोग मद्यपान करते हैं, ये तो मांस भक्षण वालों के लिए है, रौ रौ महारौ, मद्यपान करते हैं उसके लिए अयस्पान नाम का नरक बना है, स्पेशल क्वालिटी का अयस्पान। माने लोहा को पिघला दिया गया है पानी जैसे, जैसे भिलाई स्टील प्लांट में देखते हो लोहा ये जो डालते हो, लोहा बड़े बड़े डला, वो पिघल के पानी हो जाता है, फिर अलग अलग सांचा में ढलता है 236 कोने, 4 वाला कोने 8 mm के कोने,
रेलवे लाइन कोने खंभक लाइन सबके अलग अलग सांचे वही बस बहत है पानी जैसे और तो ठंडा करी था जम जाते। तो अयस्पान नाम के नरक जौन है तो लोहल पिघला के रखे हैं गरम गरम, जौन शराब पी के दूसरा गाली गलौज करी, बहन बेटी मन ला छेड़छाड़ करी, उखर बर ये नरक बने है अयस्पान। ये शरीर लग अगर गरम लोहा पिया है ना तो जम जाए मर जाए। तो वहाँ मरना नहीं, कष्ट के अनुभव भर करना है, यातनामय शरीर है, ऐसा दारुण विपत्ति। जो लोग दुराचारी स्त्री पुरुष होते हैं, माने पर पुरुष पर स्त्री से संबंध बनाते हैं, उसके लिए एक ठो नरक बना हुआ है फालमली तरु। सेमहर के झाड़ देखे हो, सेमहरा कांटा वाले रहे, अभी हाईब्रिड में कांटा उठा नहीं है। देसी सेमहरा वह पेड़ भर पूरा कांटा रहे, डगाली में कांटा रहे। तो लोहा के बना है उस सेमहरा झाड़ ना, हजारों ठो। सालमली तरु नाम है उस नरक का। और यमदूत पकड़ के ले जाते हैं ऐसे बेविचारी स्त्री पुरुष को, कहते चल चढ़। तो कैसे चढ़ेगा, हाथ पैर में कांटा गड़ता है। तो पकड़ के खींच देते हैं, इस शरीर का तो खाल निकल जाए है, मगर उसका खाल निकलता नहीं है, कष्ट का अनुभव होता है। फिर स्त्री पुरुष के लोहे के बड़े बड़े सब मूर्ति बनी हुई और उसको लाल लाल तपा दिया जाता है, उससे आलिंगन करो और नहीं तो ऊपर से कोड़ा पड़ता है, मुदगर पड़ता है। ऐसे बैतरनी नाम के एक ठो नरक है, उसमें दुनिया भर की गंदगी है बैतरनी। उसमें अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने वाला, जो किसी का द्रव्य हरण कर लेता है, किसी की संपत्ति हरण कर लेता है, मांगने पर भी गिड़गिड़ाने पर भी वापस नहीं करता, ऐसे लोगों को वो बैतरनी नाम के नरक में जाना पड़ता है। और इसलिए बैतरनी को ही पार करने के लिए है ना, गो पुच्छ मरण काल में गौ माता धन्य है भाई। इतने बड़े बड़े नरक को गौ माता क्या अपन लोग समझते हैं कि ठीक है दूध दही देती है। अरे शास्त्रों में गौ की इतनी महिमा है, किसी भी विभाग में चले जाओ। जैसे अभी रोज मैं कुंभ के बारे में बोलता हूँ ना, मान लो कुंभ ना जा सको तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिल सकता है। कैसे, गौ माता के पीछे पीछे चलो शाम के समय, और उसके खुर से जो धूल उड़ेगा, वो धूल अगर आपके शरीर में पड़ जाए तो त्रिवेणी के संगम इतना स्नान का फल मिलता है। ले अब इसलिए बता दिया मैं घर बैठे, ताकि ना जा सकूं तो ये काम कर लेना। हाँ भाई, जाओगे वहाँ कुंभ में तो भीड़ भाड़ है, खर्चा भी पानी लगेगा, बहुत असुविधा होगी, सब लोग जा नहीं सकते। तो क्या करना, गौ माता के पीछे पीछे चलना 150 कदम, और तब तक जब अब भाई पक्का लेंटर में चल जाए तो फिर कहाँ धूल रौड़ा है। हाँ, कच्ची जमीन में गौ माता चले, इसलिए गोधूली की बड़ी प्रशंसा थी। गौ माता के चलने से जो धूल उड़ती है, उसके रजकण पड़ने से त्रिवेणी के गंगा नहीं, त्रिवेणी संगम का जो फल मिलता है वही फल मिलता है। ये शास्त्रों कथन है, ये हमारे जोड़े हुए बात नहीं। इसलिए हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे, हैं, गौ माता की सेवा करते थे, गायों के पीछे चलते थे, हैं, ताकि गोधूली के द्वारा गंगा स्नान का, त्रिवेणी स्नान का फल मिल सके। अब भला बताओ, ऐसे में भला कहाँ कोई नरक जा पाता है? इसके बाद भी नरक में भीड़ लगी है, कहते हैं सुगमम भगवन नाम, भगवान का नाम सुगम है, कुछ खर्चा नहीं लगना है ना। नारायण राम कहे कुछ खर्चा लगा नहीं लगा, जीभ अपना है और नाम भगवान का हिलाना भरे है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा स्वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमश्चार्य ततोधिकम। राजा परीक्षित सुनते सुनते भाव मगन हो गए। कहा, जब इतने पापों से अमुक अमुक नरक में जाते हैं तो एक निर्दोष महात्मा के गले में मैं भी सांप लपेटा था, पता नहीं कौन से नरक में जाऊंगा। ऐसे वो सोचने लगे। और सुखदेव जी ऐसे वक्ता थे, वो जान जाते थे
कौन श्रोता सुन रहा है ध्यान से और कौन नहीं सुन रहा है। तो राजन सावधान। तो राजा परीक्षित सावधान हो गए। क्या सोच रहे थे वो महाराज? अपने बारे में थोड़ा सोचने लग गया था। जब नरकों का आप वर्णन कर रहे थे तो मेरे की क्या होगा, क्योंकि निर्दोष महात्मा गले में मैं भी सांप लपेट दिया था। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा धन्य हो राजन, जो कम से कम आत्मचिंतन तो हुआ तुमको है? मगर ऐसा है तो तुमको पाप वाप नहीं लगेगा। कहा क्यों? वो श्राप दे दिए हैं। अगर श्राप नहीं दिए होते ना तो तुमको फिर कोई भी नरक होता। वो महात्मा के लड़के ने जो श्राप दे दिया कि तक्षक काटने से मृत्यु होगी, तो वो तो दंड तुमको मिल चुका है। नरक आदि का दंड तो अब यहाँ होना ही नहीं, क्योंकि भागवत की कथा सुन रहे हो। वो जो कर्म का दंड वो तो बच्चे ने दे दिया था श्रृंगी में है? और ऐसे में फिर भगवान नाम की महिमा बताए। आप भगवान की कथा सुन रहे हो। अरे कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम कोई कर दे, एक बार कोई गोविंद का नाम ले ले, वो नरक जा ही नहीं सकता। कल ही सुन रहे थे, गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। और भागवत में भी लिखा है, कोपि कृष्ण से कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृते न तुल्यम। एक बार अगर दिल से भगवान को कोई प्रणाम कर लेता है मेरे कन्हैया को, तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध वाला भले जन्म लेके आ जाए दोबारा। दशाश्वमेधि लभते च जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। मगर कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः संसार सागर में नहीं आता। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशे। ये दोनों श्लोक जो है भगवान नाम की महिमा वाला है। दानम सुवर्णम च सुमेरु तुल्यम माघे प्रयागे सतकल्पवासम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। इसलिए खूब भगवान का नाम लिया करो, और कहीं आते जाते ना बने तो बस चिल्लाया करो हरे राम भगवान नाम की अद्भुत महिमा। राम कृष्ण गोविंद अच्युत वामन लिया करो। कलिकाल में इसकी और बड़ी महिमा है। और राजा के डर को दूर करने के लिए सुंदर कथा सुनाने लगे। कहा ये कजामिल नाम का ब्राह्मण था। ऐसा नहीं है कि कल्याण नहीं होता होगा। अजामिल नाम के ब्राह्मण, उनके पिता वैदिक थे और अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। रोज अग्निहोत्र करते थे। अब अग्निहोत्री लोग और कुछ नहीं करते, न सर्विस करेंगे, न खेती करेंगे, न प्रवचन भाषण करेंगे। अग्निहोत्र के द्वारा ही वो लोग सब लखपति। बहुत संपन्न ब्राह्मण हैं अग्निहोत्री लोग। मेरे बहुत 150 जने बचे हैं पूरे देश भर में। बाकी रोज अग्निहोत्र चाहते तो हम भी अग्निहोत्र करते कि नहीं? रोज नहीं करते, प्रमाद है। अरे भगवान की पूजा करते हैं तो कुंड साथ में रखना चाहिए है? कुछ दिन सोचता हूँ कि कुंड रखूं, पतली पतली लकड़ी रखूं, कम से कम 108 12 होती दूं, तब तो फिर वहाँ का और वातावरण दिव्य हो जाएगा। एक जगह किया था, क्योंकि जजमान अड़ गया। कहा महाराज जी प्रवचन पहले रोज हवन हो गए। रोज हवन होए, भाव माहौल बदल गया। हाँ, मंगलमय हो जाए। तो ऐसा होता है। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा अजामिल को, अजामिल पढ़ लिख के विद्वान हो गया, शादी कर दी बढ़िया कुलीन कन्या से, और कहा बेटा वेद के संहिता तुम्हें तो याद हो गया, अब कर्मकांड में कैसे प्रयोग किया जाता है यज्ञ में, उसको सीखने के लिए तुम रोज यज्ञशाला में आया करो। और जब यज्ञशाला में आओगे तो लकड़ी ले आया करो बेटा जंगल से। बेल पान फूल जंगल में पर्याप्त है। थोड़ा 4 बजे उठा करो, आलस प्रमाद छोड़ो। ब्राह्म मुहूर्त में जिसका नींद खुल जाता है तो समझ लो वो अच्छा लक्षण है, वो नरक जाने वाला नहीं। ब्राह्म मुहूर्त में जिसका निद्रा खुल गया 4 से 5 के बीच में, वो भजन कम भी करेगा ना, तो खाली उसके जो उठने का समय है ब्राह्म मुहूर्त है, वो तुमको वैकुंठ ले जाएगा, सदगति दे देगा। इसलिए प्रयास करो। हाँ?
जैसे अपन लोगों बारे में बताने की बातें नहीं है कि कितनों देर से तो 4 बजे उठना है, माने उठना है। सुंदर भाई महाराज जी को असुविधा न हो करके, क्योंकि इनको बड़े भाई मानता हूँ, तो ये पर्ची में सो जाता है। वाह भाई कितना स्नेह और अंदर मेरे लिए तो मैं 4 बजे उठता हूँ बराबर, ये सोते रहते हैं। ये तो भगवान की कृपा है जो समय हमको उठा देते हैं। 3:45-4 बजे बिल्कुल उठ ही जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ब्राह्मण और फिर उस समय कुछ स्मरण भजन हो जाए, योग प्राणायाम आदि हो जाए तो फिर क्या पूछना। हाँ, तो दानम सुवर्णम शतकोटि दानम, तो ऐसे ऐसे उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया जो नरक जाने से बचने के लिए ही था। ये अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता जंगल में जाए, रोज बढ़िया बढ़िया लकड़ी चुन के लावे, सूखी सूखी लकड़ी है, अरकी पलास खदिरो अपा मार्गोर्स पिपला। अब फूल लावे, पिताजी को कहे कि ये सामग्री, बैठ जाओ बेटा। कुशकंडिका ऐसा करते हैं, हवन के ये विधि है, आजस थाली ऐसा बनता है, पुरोडास ऐसे बनता है, क्योंकि यज्ञी शब्द है। पुरोडास चहरा सब खावा, है ना, मानस में आया। पुरोडास बहुत उत्तम प्रसादी है, उसको विशिष्ट जनों को ही दी जाती है, माने यज्ञ कर्ता के माने सदस्यों को। पुरोडास को गधा कहीं कहो कि मैं भी खाऊंगा पुरोडास, तो इसलिए कहा पुरोडास चहरा सब खावा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाह, तस तुम्हार लालच नर नाह। जैसे हरि बधुई शेरनी को खरगोश चाहे कि मेरे को मिल जाए, तो वैसे ही अजामिल से गलती क्या हुई कि वो 5 बजे भिनसारे फूल पान तोड़ते जा रहे थे। एक शूद्र पुरुष मदिरा के नशे में किसी गणिका के साथ बाहुपाश में आबद्ध था, है ना। और बस उस दृश्य को देखने से उसका मन बिगड़ गया। ले वर्षों की संध्या पूजन गायत्री जपने वाला ब्राह्मण बालक है, नए नए जिनकी शादी हुई थी, पतिव्रता पत्नी घर में थी, वो उसके मन जो है पूजा पाठ में नहीं लगा, उसके आंखों में वही दिखने लगा, वो गणिका वेश्या का रूप। पिताजी यज्ञशाला में थे, घर में जितना सोना चांदी रुपया पैसा मिला बोरा में भरा और चला ढूंढते हुए उस गणिका को, हाँ, जिसको वो देखे थे किसी शूद्र पुरुष साथ। अब मिल ही गई वो गणिका। इन्होंने कहा देखो तुमको आज से देह व्यापार वगैरह नहीं करना है और किसी से तुम मेरी हो करके रहो। गणिका को हंसी आई तुम इतने उत्तम कुल में अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार से हो, तेरी बुद्धि क्या हो गई? घर में पतिव्रता पत्नी है, अरे मैं तो देह व्यापार करने, तुम तो देखे ही हो किसी अन्य पुरुष के साथ मेरे को है समझाई हो, मगर भड़क गए उसके ऊपर अजामिल। कहा कि देखो तुम उपदेश मत दो, तुम पंचपण्य माने वेश्या हो, तुमको धन से मतलब है, तुम हमारी हो करके रहो। ये बोरा भर धन रुपया धरो, पटक दिए पूरा। तो गणिका कहे चल तेरी यही इच्छा है तो मेरे संपर्क में तू पद भ्रष्ट होगा, गांव बस्ती परिवार थू थू करेंगे, खुद ही तो तुमको अपने कर्णिक फल मिलेगा। मुझे क्या जबरदस्ती तो आ रहा है, आ बैल मुझे मार। तो वो दास्या संसर्ग दूषित हो गया संसर्ग से। गांव बाहर रहने लगे कुटिया बना के, और वो बाल बच्चे जो है 5-7, अब पैसा रुपया कब तक काम आवे हैं, बोरी भर रुपया खत्म 10-5 साल। तब हाथ में डंडा लेके रस्सी धरे और चोर डाकू जी जैसे होते ना वैसे लुटेरा बन के राहगीर को लूटते थे, राहजनी करते थे। कितना माने जीवन खराब। कहाँ 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करने वाला ब्राह्मण बालक आज चोर डाकू जैसे स्वपत चांडालवत जीवन हो गया। क्या बात है, कभी 2 बजे आवे, कभी 3 बजे आवे बिना नहाए, तब कहीं खाता था शाम को। अब ये गणिका जो है
पूर्व जन्म के ऋषि कन्या थे। बद्रीनाथ में इनके पिताजी तपस्या करने के लिए रहते थे, गृहस्थ संत थे। और उसी बद्रीनाथ में एक जने तरुण तपस्वी भी तपस्या करने चला गया। और तरुण तपस्वी ने प्रण किया कि मैं एक लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा। जैसे नागा लोग रहते ना, शाल स्वेटर कंबल रजाई कुछ नहीं, एक झाड़ के नीचे वो भी तपस्या करने लगा। ये वृद्ध महात्मा ने बताया, अब 75 साल की उम्र थी उनकी। उसने कहा बेटा तरुण तपस्वी जा, अभी हरिद्वार में चले जा, यहाँ बर्फ जम जाता है, 0 डिग्री से नीचे पारा हो जाती है। तो उसने कहा जब आप 12 महीना यहाँ रह जाते हो तो मेरे को भगाना चाहते हो, अकेला पूजाऊंगा करके। अरे कहा बेटा वो बात नहीं है, मैं यहाँ वर्षों से हूँ, काष्ठ की बढ़िया कुटिया है, एयर टाइट, हवा भी बिल्कुल एक नहीं जाता। और फिर कोयला कंडा लकड़ी साल दुसाला स्वेटर मफलर कंटोप सब लेके तब मैं यहाँ 12 महीना रहता हूँ। तू एक ठो लंगोटी पहन के रहूँगा कहता है, अकड़ के मर जाएगा, जा बेटा। समझाया मगर वो नहीं माना, हम भी तपस्या करेंगे। यार कर ले मगर ऐसा है पड़ोस में कोई रहेगा तो ख्याल तो रखना पड़ता है। वो महात्मा रोज जो है ना देख लेते थे भजन कर रहा है कि नहीं वो तरुण तपस्वी तो कुछ न कुछ बोलता रहे, हरे राम हरे कृष्ण कहे जी रहा है, चल ठीक है। एक दिन आवाज नहीं आई, 0 डिग्री से पारा नीचे चली गई थी। कहते हैं नदी सरोवर तालाब भी जम जाते हैं ऐसी स्थिति में, हाँ बर्फ जैसे। तो नजदीक जाके देखा तरुण तपस्वी आज कैसे मौन है भाई, हिला डुला देखा तो बेहोश थे, अकड़ गए थे हाथ पर। अनुभवी महात्मा थे, 75 साल उम्र। नाड़ी में उंगली लगाया, कहा नाड़ी तो चल रही है, ठंड में अकड़ गया है। अब थोड़ी दूर में उनकी कुटिया थी, आवाज लगाए वहां से, गंगा बेटी जल्दी आओ, कम्बल रजाई लाओ, अंगीठी जलाओ। दौड़ के आई वो गंगा। ये जो आज गणिका बनी है वो पूर्व जन्म की ऋषि कन्या थी। कम्बल रजाई लेके आ गए। क्या करना है पिताजी? अरे ये ठंड में अकड़ गए है साधु, अपने आप को तरुण तपस्वी बताता है, एक लंगोटी के बल में रहूंगा। कहा है चल इसकी सेवा कर बेटी, प्राण को बचाना सबसे बड़ा यज्ञ है। मरणासन्न प्राणी को कोई बचा ले चिकित्सा के द्वारा सेवा के द्वारा तो उससे परमार्थी और कौन होगा। अब मैं नहा के आता हूँ, जल्दी संध्या पूजा कर लूँ, फिर मिल के इनकी सेवा करेंगे, मरने नहीं देंगे बेटी। हमारे बगल में आया है जैसा भी है। अब बेटी ने क्या करी, अंगीठी जलाई, गाल कपोल को सेकाई करी, सरसों तेल से तरपाओं में घीसी, हाथ में घोप घीसी, गर्मी के संचार से उसका प्राण जो है होश लौट आया। होश आ गया उनको तो क्या देखता है कि एक लड़की मेरे पांव दबा रही है, जैसे कोनो तपस्वी के तपस्या भंग करने के लिए पूर्व काल में गणिका लोग को भेज देते थे। ये भ्रम हो गया उसको, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और कोई मेरे तपस्या भंग करने चले। इसलिए उस लड़की से कहा कि तुम मेरे तपस्या को भंग करने आई हो, जाओ तुम दूसरे जन्म में वेश्या अर्थात गणिका बनोगी। अब वो लड़की इतनी निर्दोष थी, बोली भाली, पिता की आज्ञा मानकर इनकी प्राणों की रक्षा की। रो पड़ी जोर से दहाड़ के। कहा सेवक बदले में कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मगर श्राप तो नहीं देना था। मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, नहीं तो तुम मर गए होते अगर घंटा भर तेरी ये चिकित्सा नहीं होती। उसी समय वो उनके पिताजी स्नान करके कमंडल में जल धरे आ गए। देखा वो महात्मा जीवित तो उठ बैठा है, मगर बेटी रो रही है। कहा बेटी गंगा क्यों रो रही है? तुमको तो हंसना चाहिए कि एक मरणासन्न साधु को जिलाई है तू। तो कहा पिताजी ये मरणासन्न साधु ने ना मेरे को श्राप दिया है कि जाओ तुम अगले जन्म में वेश्या बनोगे करके। हाँ ऐसा? फिर वो महात्मा को भी गुस्सा आ गया। अरे तरुण तपस्वी याद रख, जैसे मेरी गंगा बेटी को तूने वेश्या होने का श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, छोड़ देना धोखा अपने तपस्या का।
तुम इनके ही पतिदेव बनोगे दूसरे जन्म में। तो वही अजामिल ही उस गणिका के तथाकथित पतिदेव बने। माने ये दोनों अच्छे हैं पूर्व जन्म के, ये बताया। पूर्व जन्म के ये कौन है? तरुण तपस्वी जो आज अजामिल बना है। तो एक दिन अजामिल गया था लूटने पीटने, कुछ संत महात्मा दरवाजे में खड़े हुए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देहि। अभी पूर्व जन्म के संस्कार अच्छा था, घर में 2-2.5 किलो आटा थी, बच्चों के रोटी वोटी बनाना पड़ता था, 7-8 जने बच्चे थे। तो भिक्षुका नहीं भिक्षन्ति, शास्त्र के वचन याद आ गया, सत्संग करी थी पूर्व जन्म में। भिक्षुका नहीं भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुक भिखारी लोग भीख मांगने नहीं आते। लोग समझते हैं कि भीख मांगने आए, चलो दे दो इनको ठोमा खोची, चल आगे बढ़। अरे वो याद दिलाने आते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि देने लायक हो श्रीमानो तो देते रहो, देयम दीन जनाय चिवित्तम, उससे कम होना है नहीं। भीख मांगने नहीं आते, चेताने आते हैं कि मैं बहुत धनी मानी था पूर्व जन्म में, किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता था, इसलिए भगवान ने कहा चल दूसरे जन्म में तू गरीब बन और भिखारी बन। दर दर भटकेगा ना तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा होती है गरीबों की। इसलिए गरीबों को देखकर हंसी नहीं करना, उलाहना नहीं देना, हो सके तो उनका हेल्प करिए। हेल्प करते ना भी बने तो ठीक है भाई, मेरे से नहीं बनेगा। वो उस लड़की को ये ज्ञान हो गया कि भिक्षुका नहीं भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम लोके अदातो फल मीदृशम। मैंने नहीं दिया इसलिए भिखारी बना इस जन्म में। इसलिए हर श्रीमानों के दरवाजे में जो भिखारी आते हैं ना, वो यही बोध कराता है कि मेरे जैसी गलती तुम लोग नहीं करना, भगवान देने लायक दिन बनाए है ना तो देते रहो। देयम दीन जनाय चिवित्तम। हाँ, अगर देने से तुमको भूख मरना या स्वयं के खाने की कमी हो तब मत दीजिए, है ना। मर देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो देते रहो। इसलिए वो जो रोटी बनाने के लिए आटा रखी थी ना, वो उन महात्माओं को दे दी और कहा महाराज मन तो करता है कि स्वयं रोटी बना के जिमाऊं मगर मैं इस जन्म में वो लायक नहीं हूँ, गणिका हूँ। महात्माओं ने ध्यान नहीं दिया उनकी बात पर। तालाब किनारे बढ़िया रोटी बनाए, टिक्कड़ भगवान जी को भोग लगाए। संत महात्मा भगवान अपने पास ही रखते हैं, है ना। इतने भेद होते हैं, कई महात्मा अपने सिंहासन धरेंगे, भगवान रखेंगे, और कई छोटे मोटे साधु जो है ना, वो शालिग्राम अपने कंठी में ही बांधे रहते हैं। इतना बड़ा गोल बाटी निकालेंगे, नहलाए और जहाँ कुछ लगा भोग लगाए। अनेक नियम है वैष्णवों का, परम वैष्णवों का। क्यों कि भगवान को भोग लगाए बिना खाएंगे कैसे। अब भिक्षा में मांगना है तो भिक्षा मांगे, उसी को भोग लगाओ। ये एक बाबा जी थे, जैसे स्वामी करपात्री जी साधनक समय हाथ में मांगते थे, तो एक बाबा जी, क्योंकि सन्यासी लोग भिक्षा ही मांगते हैं, भोजन बना सकते नहीं, तो एकदम कई दिन के सूखा रोटी उनको मिला, खड़खड़ाए, चबाते दांत टूट जाता है मगर उस महात्मा ने उसको भी प्रेम पूर्वक ले लिया और अपने आश्रम में आके उसको भिंगा दिया गंजी में, पानी में ताकि नरम हो जाएगा, कल खाऊंगा भिक्षा मांगा हूं, नमक डाल लूंगा, उसको खा लूंगा। बाबा साधु, साधु शब्द जो है इतना उत्कृष्ट है। कितना कष्ट उठाते हैं संत सहहि दुख पर ही तलागी। इसलिए संतों की महिमा गाते नहीं बनता। कहते हैं संत महात्मा रोटी खाने लगे, भोग लगा के स्मरण हो आया, जिस बिटिया ने हमको इतनी सारी आटा दी उनको न हम कथा सुनाए न आशीर्वाद दिए, जबकि हम संतों का नियम है कि फ्री में हम किसी गृहस्थ के घर भोजन नहीं करते।
कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खाते हैं इसके बदले में, हैं? कितने कितने आशीर्वाद देते हैं। देखो संत महात्माओं को कुछ दे दोगे, ओहो आशीर्वाद के ढेर लग जाता है दिन दुखियों के। हाँ तो कहा आज आशीर्वाद भी नहीं दिए, तो कहा भी क्या बिगड़ा है, चलो भोजन के बाद चलते हैं। फिर उसी कुटिया के पास आए, मगर इस बार भिक्षाम दे ही नहीं कहा। तब क्या कहा, सुनो बेटे, पुत्री कहाँ हो। यहाँ पुत्री शब्द सुने ना आंसू डबडबाए वो बेश्या। क्यों बेश्या गणी का कौन बेटी कहने वाला है, भले नगर वधू शब्द है उसके लिए, है ना, देह व्यापार करती है। बेटी शब्द सुने आंसू डबडबाए दरवाजे में आ गई। कहा बाबा जितने आटा थी मैं तो दे चुकी अब फिर मांगोगे तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। जिस बात का मुझे डर था कि दरवाजे में आए हुए को नहीं शब्द नहीं कहना। राम भगवान के जानते हो रघुकुल की रीत के मंगन लहइन जिन कहना है। मंगैया भी जेखर दरवाजा में नहीं शब्द नहीं सुने वो भगवान राम के दुआरी, दशरथ के दुआरी है। तो दशरथ नहीं, आज भी कई आप भाग्यशाली हो, मंगैया आते हैं जरूर माने देते हैं, नहीं शब्द नहीं उच्चारण होते। वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके दरवाजे से भिखारियों को नहीं शब्द सुनना नहीं पड़ता। यार क्या फर्क पड़ना है? दे दोगे रुपये बने, अनाज नहीं है तो कम से कम रुपया 2 रुपया सिक्का रखे रहो, देते रहो। उसे आपकी पूंजी में तो कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है, मगर उसके दिल को कितना सुकून मिलेगा, हाँ ये सोच लो। तो इसीलिए दान धर्म की बड़ी महिमा है। और लिखा ना कि जेन केन विधि देने दान करे कल्याण। हाँ कलिकाल में कल्याणकारी है। सदुपयोग करो अन्न का, कण का, क्षण का, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। भगवान नाम कीर्तन और पढ़ाई लिखाई करो। एक एक कण का सदुपयोग करो। अपने से ज्यादा है तो दीन दुखियों को देते रहो। आपके 100-50 के नोट काम के हैं, 1-2 सिक्का कोई उपयोग नहीं है, पड़ा रहता है ना, तो उसको इसमें लगा दो। फिर रोज 10-20 सिक्का बांटा करो, है? महेश राम जी का है, महाराज तो चढ़ौतरी में चिल्हल सब मूल दे देखा तो मैं कहते एक बड़ उद्योगपति थे, चिल्हल काय कर नहीं वो सब देता कोनो भी आते दुआरी में ना तो एक ठंड आते बड़े मम्मड़ा दे 1 सिक्का 2 सिक्का। और लड़का मन आते नाती नतनी माथे वो मन नहीं धरे तो 1-2 के सिक्कल देव थे दादा के थे। आजकल तो उखर बर नोट दे लगते मर एला उपयोग करता। अब तो नहीं रहेंगे। कोषा कि बहुत बड़े व्यापारी थे महेश राम जी। और रिकॉर्ड बनता है उनके यहाँ में 25 वर्ष तक के लगातार 25 वर्ष और हर वर्ष में 1 सप्ताह देता था। तो रिकॉर्ड है कि नहीं है? यहाँ तो ठीक है, इस गांव में भले 15-20 गद्दी मगर 14वें वर्ष ये भी रिकॉर्ड है? लोग ताजुब माना थे कैसे तय एक जगह एक मंच में 25 साल के हो। भगवान की कृपा है, अपनी ओर को छोड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो संत महात्मा के खड़े हो गए, कहा बेटी हम अभी मांगे कहाँ है तुमसे, हम सच्चे संत हैं, एक बार ही 24 घंटा मांगते खाते हैं, तुम रो क्यों रही हो, सच सच बताओ। और बार बार बेटी बेटी उच्चारण किए ना तो वो फिर खुल के आ गई, कहा ये सच्चे संत हैं, इनसे बताने में कोई हर्ज नहीं। तो बताइए कि मैं एक गणिका थी और मेरे संपर्क में अजामिल नाम के पढ़ा लिखा ब्राह्मण आ गया, पथभ्रष्ट हो गए, उनको समझाया भी मैं। तो बोले तेरे क्या करना है, तेरे को रुपया पैसा से लेना मतलब है, वेश्या है तो क्या करूं, पति समझ के उनकी सेवा करती हूं और मुझे भरोसा है कि मेरी सदगति तो हो जाएगी, मैं नरक नहीं जाऊंगी महाराज। क्योंकि मैंने उनको पति मानकर सेवा की और पति सेवत शुभ गति लहई, शास्त्र कहता है।
पति परायणा स्त्री और कुछ करे या ना करे, पति सेवत, उनकी सेवा मात्र से ही शुभ गति के अधिकारी होती है। तो मैं तो शुभ गति को प्राप्त हो जाऊंगी, मगर उनका क्या होगा जिनको मैंने अब पति मान करके सेवा की? अजामिल का क्या होगा? इसी चिंता में मैं रोती हूं। महात्माओं ने कहा वाह, भारतीय नारी का ये एक, वो पहले गणिका थी, अब पत्नी बन गई, धर्म का निर्वाह कर रही है, इसलिए बेटी रोने का काम नहीं। तूने 1 जून के रोटी खिलाई है और हम फ्री में किसी के घर के अनाज नहीं खाते बेटी, बदला में कुछ न कुछ देते। तुम रो मत। तुम्हारे पति की सदगति होने के लिए हम सरल उपाय बताते हैं। क्या? तुम्हारे गर्भ से अब की बार लड़का होगा तो नारायण नाम रख देना, नारायण नाम रख देना। अब वो गणिका क्या समझे नारायण नाम की महिमा। इतने में अजामिल जो है आते दिखे, बड़ा भारी गट्ठा लिए, लूट पाट के और पोरिस भर लाठी धरे, भूखे प्यासे लंबी डग भरते आ रहा था। मगर देखा अपनी कुटिया के सामने 2-4 महात्मा खड़े हैं, वो समझ गए ये मांगने जटने वाले हैं। अच्छा, अजामिल को भी ये एहसास था कि मैं रोज रोज लूट पाट के लाता हूँ, मेरी धन संपत्ति खत्म कैसे हो जाता है। अरे भाई, बच्चे और हम कितने खाएंगे। इसका मतलब ये था ये गणिका जो है बहुत उदार थी, दान वान कर देती थी। हाँ, नहीं रहेगा तो तुम तो लाओगे ही कमा के, दान कर देती थी। ऐसे स्थिति में नारायण नाम रख देना। अजामिल आते दिख गए, उन्होंने कहा आगे बढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। कहा बेटी ये कौन है आगे बढ़ो कह रहा है? जी यही अजामिल, घर मालिक है। अच्छा अच्छा। अब वो डर के मारे के जाओ महाराज आप लोग, क्योंकि बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सैल है, उल्टा सीधा कुछ भी कहते रहता है, आप लोगों का अपमान कर देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग जाइए। कहा बेटे तो तुम क्या डरते हो हैं? कि क्या हमको क्या बदनाम करेगा, हम सच्चे साधु हैं बेटे। और ऐसे 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 अजामिल को ना हम रोज सुधारते हैं, 1-2 नहीं, करोड़ों अजामिल को सुधारे हैं राम नाम की महिमा से बेटा। साधु पास भगवान नाम की ही तो पूंजी होती है, भगवान नाम के प्रभाव से वो सब संभव करते रहते। तू मत घबरा, आने दे। अरे आओ आओ अजामिल, और इशारा किया तो अजामिल कहा कि तुम मांगने जटने के लिए खड़े हो? नहीं, हम देने के लिए खड़े। हम मांगने वाले थोड़े रे, देने वाले साधु हैं। तो अजामिल दौड़ के आ गया, क्या देना चाहते हो? तो कहा पहले तू कुछ दान कर ले, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म देना और लेना दोनों है। हम तो बाद में देंगे ही तेरे को, मल कुछ दे ले। कहा फिर वही बात, गट्ठा देख के तुम लोगों को लोभ बढ़ गया। कितना मेहनत से मैं इतना कमाई करके आया हूँ, इसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मत दे, इसमें से हम फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि पाप कर्म की कमाई वो दुखदाई होता है। इसलिए सत्कर्म के द्वारा ही कमाया गया धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य को, प्रसन्नता को दिलाते हैं। गलत ढंग से कमाए हुए धन ठीक है, कुछ दिन नहीं पकड़ाओगे, मगर एक दिन चक्कर में आओगे। ईडी सीडी क्या क्या कहते हैं उसके छापा पड़ेगी। प्रमाण देना होगा कि है कि नहीं। इसलिए ईमानदारी से कमाए है उसको क्या जरूरत है। गलत कमाई जो है एक दिन रुलाता है। हाँ, ये याद रखना चाहिए भाई। कुछ दिन ठीक है कि तुम बच जाओगे, होशियारी कर लोगे, इसलिए कहा हम इस धन को नहीं लेंगे रे अजामिल। तुम दूसरों को दुखा के लूट पीट के लाए हो, हम तेरे को देना चाहते हैं, अपने बेटा का नाम नारायण रख देना। कहा बाबा जी नारायण नाम रखने से क्या होगा? अरे कहा बहुत लाभ बेटा, नारायण नाम भगवान का है, तुम भी पुकारोगे, हम लोग भी उन्हीं का नाम जपते हैं, तुम हमारे बिरादरी में आ जाओगे। भाई जैसे कोई भी संस्था
अनेक लोगों को शामिल करता है अपने में। प्रजापिता कुमारी लोग हैं, गायत्री विभाग वाले हैं, है ना। और जब उनका परिवार बढ़ता है तो उनको एक खुशी होती है कि इस मत के मानने वाले चलो हमारे और भी हुए हैं। इसलिए नारायण नाम हम जपते हैं और उसी नाम को तुम जपोगे, तुम हमारे बिरादरी में शामिल हो जाओगे अजामिल। इतना ही स्वार्थ है भाई, ये रहस्य बताया नहीं तो ठीक है महाराज, इसमें तो कोई खर्चा होना नहीं है। महात्मा लोग देखो आशीर्वाद दे के चले गए और तब बालक का जन्म हुआ, नारायण नाम रखा गया। अब ये नारायण जब बड़े हुए तो बहुत प्रेम करते थे नारायण। देखो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया है, मगर पुत्र के बहाने भगवान नाम उच्चारण से परम पद के अधिकारी हो गए। ये है भगवान के नाम की महिमा। उसने जानबूझ के भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, है ना। खेलते खेलते जब यमदूत उनके सामने आए तो डर के मारे उन्होंने चिल्लाया नारायण दौड़ो। नारायण भगवान के नाम दूत लोग आए विमान में, यमदूतों से कहा सुनी हुई लड़ाई होने लगी और इसी बीच इनको ज्ञान हो गया कि जब मैं अपने बेटा के बहाने भगवान का नाम लिया तो उन्होंने अपने दूतों को विमान में भेज दिया, जाओ छोड़ा दो। सद्बुद्धि आ गई। यमपास लोग जो है ना, यमदूत रस्सी फेंके भरे थे गले में, खींचते तब ना वो फांसी का फंदा कसता, इसलिए वो माला जैसे ढीली थी अभी निकाल दिए और गंगा किनारे जाके जपने लगे नारायण नारायण। अब तो परीक्षा मिल चुकी थी, बेटा नारायण के जपने से नाम लेने से जब विमान आ गया तो भगवान नाम नारायण को जपने से कितना लाभ। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है, मगर नाम जप में अपराध होता है ना, 10 नाम अपराध है। और सबसे अपराध क्या होता है? पहले नंबर का भगवान विष्णु और शिव में भेद देखना। वैष्णव साधु लोग शिव जी की पूजा नहीं करेंगे कहते हैं, और सही लोग विष्णु पूजा, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। 10 नाम अपराध है। और दूसरा अपराध होता है संत महात्माओं की निंदा करना। देखें ना ही ये सब ऐसा आ गया है, ये दोष आ गया है, मत कर। हमारे गुरुदेव 10 नाम अपराधों पर बहुत बढ़िया प्रवचन है, बचपन में 10 को बढ़िया निरूपण करते थे। 10 नाम अपराध है। जैसे यह जानते हुए कि भगवान नाम से पाप दूर होता है, इसलिए पाप जानबूझ के करेंगे और भगवान के नाम लेंगे तो पाप दूर हो जाएगा। ये 3 नंबर के नाम अपराध है। नाम जप में 10 अपराध होते हैं, इसीलिए राम राम सब कोई कहे, 10 रीति कहे न कोई। दशरथ शब्द नहीं है वहां, हर जगह चिवरी में भी बताया था, 10 रीति कहे न कोई। राम राम तो सब कोई कहते हैं, मगर 10 रीति पूर्वक कोई नहीं कहते। रीति पूर्वक माने 10 नामापराधों को छोड़कर। अब एक बार 10 रीति कहें कोटि जन्म फल होए, क्योंकि वहां रीति पाठ में है, दशरथ शब्द नहीं। अरे दशरथ कैसे कोई नहीं कहता जी, है? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ऐसे बचपन हम मंदो हपा पढ़े लिखे कहा दशरथ कैसे नहीं कही। जौन भी राम की कथा कही वो दशरथ के नाम पहले ले है। हाँ, दशरथ राजा घर राम का जन्म हुआ तो कैसे दशरथ के नाम नहीं लेवा है? और दोहम का कहते राम राम सब कोई कहे, राम राम तो सब कहते हैं, किंतु 10 रीति पूर्वक नहीं कहते। ये वहां शब्द है, दशरथ कहे न कोई नहीं है पाठ में। ये तो सब 10 रीति ल सुन के दशरथ समझ लें। अब एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो नहीं है, एक बार 10 रीति कहे। 10 नामापराधों को छोड़कर एक बार भी अगर भगवान नाम कोई लेता है तो कोटि जन्म फल होए, ऐसा शुद्ध पाठ है।
तो गंगा किनारे जाके 10 नामा अपराधों को छोड़कर भगवान के नाम जपने लगा, नारायण नारायण है। तो भगवान नाम की महिमा है, पुत्र के ब्याज से ही भगवान नामोच्चारण के प्रसाद से अजामिल जो है बैकुंठ के अधिकारी हुए। और इधर यमदूत बड़े झल्लाए हुए थे, यमराज के पास पहुंचे, कहा महाराज कैसे कैसे नियम संविधान है आपका। अरे अजामिल ऐसे पापी हैं जिन्होंने धर्म पत्नी को त्यागा, माँ बाप की सेवा छोड़े, यज्ञ करना छोड़ा, वेश्यागामी बने, जुआ खेले, लूटपाट किए, और देखो तो वो बैकुंठ जा रहा है विमान में बैठ के। तो अब आप हमको ये बता दीजिए कि कौन से पापी को हम नरक में लाया करेंगे जब अजामिल ऐसे छूट सकता है। तो यमराज ने कहा नोट करो ताकि धोखा ना हो तुम लोगों को। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान नाम का उच्चारण न किया हो एक बार भी, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों में एक बार भी नहीं लगा हो। देखो किसको लाना, 3 लक्षण बताया। कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तारानयध्वंसतो कृत विष्णु कृत्यान, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में एक बार भी न झुका हो, जिसकी जिह्वा भगवान के एक बार भी नाम न लिया हो, हैं? जिसका चित्त भगवान के चरणों में न लगा हो, और एक बार भी कहा। तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक बार भगवान का नाम न लिया हो, हैं? एक बार भी मस्तक न झुका हो, है ना। प्राय सब मस्तक झुकाए हो भगवान के चरणों में, और प्राय सब लोग भगवान के नाम लिए हो। कृष्णाय नो नमते अच्छिरे कदापि, एक कवि ने लिखा कि ये जो कीर्तन में ढोलक आदि बजता है, मृदंग, है ना, और कीर्तन इसलिए बहुत प्राचीन समय से होते आया है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौद्धव कांसधारी, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, तो संसार में यूँ तो बहुत लोग हैं इनके अनुयायी, मगर कुछ लोग उदाहरण है। श्रवणम उदाहरण परीक्षित जी, श्रवण मात्र से कल्याण हो गए कि नहीं। तो 9 प्रकार की जो भक्ति होते हैं, 9धा भक्ति, उसमें पहले का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। अक्सर मैं इस श्लोक को प्रहलाद चरित्र में बोलता ही हूँ। आज बात पड़ गई कि 9 प्रकार की भक्ति के उदाहरण दो, कौन कौन है। तो का श्रवणम, महाराज परीक्षित सुन के परम पद के अधिकारी हो गए। कीर्तनम, सुखदेव जी भगवान की कथा गा के परम पद के अधिकारी हो गए। और स्मरणम, प्रहलाद जी भगवान नाम स्मरण करके भगवान के प्रिय हो गए। वो एक एक जने के उदाहरण है। हालांकि हजारों हजारों लोग एक एक प्रक्रिया से परम पद पाए। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रहे, इसलिए अक्रूर जी ये उदाहरण। दूसरा दास्यम, दास्य भाव से कौन पार हुए, हनुमान जी हैं, राम जी के दास बन के हैं, क्या नहीं मिला उनको। दास्यम, सख्यम, सख्य भाव से अर्जुन ने परम पद पाया। और आत्मनिवेदनम, 9वां भक्ति क्या है, आत्मनिवेदनम। राजा बलि ने आत्मनिवेदन कर दिया भगवान को, है। तो भागवत के अनुसार 9धा प्रकार की भक्ति ये है। मानस में पढ़ते हो, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। हालांकि सत्संग माने श्रवण, इसमें भी पहले श्रवण सुनो, पहले भगवान की चरित्र कथा सुनो। एक एक उदाहरण दिया मैं। कौन है जो सुन के परम पद पाया, परीक्षित जी उदाहरण। भगवान की कथा सुने मुक्ति मिली,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और समझाए बर 9 प्रकार की व्यक्ति के उदाहरण देगी। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें 9 प्रकार की भक्ति घटित होती, जैसे भरत जी में 9 प्रकार की भक्ति घटित होती। श्रवण भी है कीर्तन भी है उनके जीवन। हनुमान जी में 9 प्रकार की भक्ति घटित होती। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सक्षम भगवान को सखा मानते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं। आज भी कलिकाल में ये 9 प्रकार की भक्ति को साकार करने वाले बैठे हैं। और जब भगवान कहा थे कि 9 में 1 ठन भक्ति हो है उखर बेड़ा पार हो गए, तो 9 ठन अपना ले तो का पूछना। 9 महे कऊ जाके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। ये भक्तिवर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, थर्ड जेंडर वाले को भी इसीलिए सचराचर कोई। नहीं तो अक्सर नर नारी सब कहें तो ओमन कहाँ जाए। तीसरा तो खर भर के है कोई भी हो, हैं? क्योंकि अन्य भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अंग्रेजी आदि नपुंसक लिंग संस्कृत में ही है ना। 3 जो है, हाँ, इसलिए विशेषता है देवगिरा की, देव भाषा की। तो 9 एकौ जाके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ये जैसे वृत्रासुर एक दानव, और कथा आती कि एक बार देवता और दानव में युद्ध हुआ, और देवता दानव युद्ध में दानव लोग जीत गए। फिर दूसरी बार लड़ाई हुई तो देवता जीत गए। इसका मतलब ये है कि लड़ाई में जीत और हार किसी एक को ही मिलता रहेगा जरूरी नहीं है ना। कई बार 5 बार जीते हैं वो हार जाते हैं और 5 बार हारा हुआ भी कभी जीत जाते हैं। तो जीत और हार के तो ये खेल था। एक बार देवता लोग जीते, जश्न मनाएंगे, कहा चलो रे नाच गान होने दो। गुरु महाराज को बोले महाराज आप भी आएंगे क्या उस प्रोग्राम में? कहा नहीं, गुरु जो है ज्ञान वाले यज्ञ में जाते हैं रे, ये नाच गान तुम लोगों का है, जाओ तुम लोग मना लेना, मगर ज्यादा रात नहीं करना। अब देवता लोगों का स्वर लहरी, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। 12 बज गया, सभा बंद ही न हो। तो वशिष्ठ जो बृहस्पति जी उठे, अब नींद तो आ नहीं रही थी, उनकी कुटिया तक आवाज जाए, एकदम हल्ला हो। तो खड़ा वो पहले पहुंच गए सभा में। अब सब हम पहुंचे, सब देवता तो झूमत रहे आनंद में, कोनो देखबे नहीं करीन गुरु महाराज आए। घड़े खड़े आधा घंटा होगा। गुरु महाराज बृहस्पति जी की वाह रे देवताओं, हार जाते हो तब मेरे पास आते हो। आज मैं आया खड़ा हूं, कोई बैठ भी नहीं कहे जाओ, ये राज्य सत्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। श्राप दे दिए, वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जानते थे मनाने के लिए आएंगे, है ना। अंतर ध्यान हो गए, बहुत ढूंढे मगर मिले ही नहीं गुरु जी। तो क्या किया, चलो गुरु दूसरा बना लेते। देख लो, गुरु दूसरे बनाने का नहीं है ये घटना। दूसरे गुरु किसको बनाए? विश्वरूप को। त्वष्टा ऋषि थे, और त्वष्टा ऋषि बड़े त्यागी, उनका बेटा का नाम था विश्वरूप। अब विश्वरूप का 3 ठो मुंह था, 3 मुंह था, 3 काम एक साथ कर लेते थे। वेद मंत्र पढ़ रहे थे एक मुंह से, और एक से सोमरस पी लेते थे, और एक से अन्न खा लेते थे। नाम था त्रिशिरा। विश्वरूप का दूसरा नाम त्रिशिरा, 3 सिर वाले। और आज तक किसी गांव नगर में नहीं गया था, किसी से कुछ मांगा नहीं था। अपने कुटिया में रहते, संध्या गायत्री जप करते, त्यागमय जीवन था। देवता लोग उनके पास गए तो कहा विश्वरूप हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। विश्वरूप ने कहा भैया मेरे चेला उला बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहा आपको भले जरूरत नहीं, मगर हमको आपकी आवश्यकता है, आप गुरु बन जाओ। आपके तो गुरु है ना बृहस्पति जी।
अरे कहाँ गायब हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं। गुरु बिना हमारा एक दिन भी बिना यज्ञ के काम नहीं चलता है। अनुनय विनय किए तो मान गया विश्वरूप। अब विश्वरूप जब वहाँ गए स्वर्ग में आचार्य गुरु बन के, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि देव समाज की मैं आचार्य हूँ। अरे भाई, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में कथा कहते हैं तो ये गौरव होता है कि नहीं? वक्ता को भी होता है। तो बड़ा खुश हुआ कि मैं देवताओं के गुरु बन के आ गया हूँ, आज बृहस्पति की जगह ले लिया हूँ। ऐसा उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। देवताओं से पूछा क्या तकलीफ है बताओ। का तकलीफ यही है कि दानों के डर कभी कभी हमको सताता है, मार न दें। तो वहीं देखो विश्वरूप ने नारायण कवच विद्या को प्रदान किया देवराजेंद्र को, है ना। भागवत के 6ठ स्कंध में नारायण कवच अलग से छपी हुई है गीता प्रेस से। रोज पाठ करो अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष है वैसे नारायण कवच बहुत पावरफुल स्तोत्र है। भगवान के विभिन्न नामों से अंग का न्यास है, सिर का, नेत्र का, बाहु का, भुजा का, माने पूरा शरीर सुरक्षित हो जाता है। देवराजेंद्र को दिया ये विद्या। और कहा देखो ये सामान्य विद्या नहीं है, सबको नहीं देना। ठीक है गुरु। इंद्र ने उसको स्वीकार कर लिया। नारायण वर्म, वर्म माने कवच, नारायण कवच विद्या दिए। और अब क्या काम करूं? तो कहा गुरुजी अब आप यज्ञ कराइए, यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। तो स्वाहा बोलाने लग गए, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। उतने में दानव लोग आ गए, कुछ लोग मिलने। और दानवों ने आके कहा विश्वरूप जी आप तो हमारे भांजे लगते। अच्छा भाई ठीक है, आप लोग मामा हो तो आप भांजा लगते हो हमारे, तो ऐसा यज्ञ नहीं कराना। हमें गौरव है कि हमारा भांजा आज देवताओं के गुरु बना है, इसलिए हम मिलने आए हैं, बधाई देने आए हैं। और क्या कहा? देवताओं के हित के लिए नहीं, दानवों के हित के लिए भी आहुति डलवा देना। अब वो तो इतने सरल थे, विद्वान जितना बड़ा उतने छल कपट जानता नहीं। हाउ कह दिया। अब इंद्र के लिए भी आहुति डलवाए, दानवों के लिए भी दानवाय स्वस्ति देवाय स्वस्ति। और इंद्र के तो गुप्तचर बहुत सक्रिय रहते हैं, CID है। जब छोटे मोटे राजा के CID रहते हैं तो देवराजेंद्र की CID ने सुना कि नए आचार्य आए हैं, वो कैसे यज्ञ करा रहे, तो देवताओं का भी कल्याण हो, दानवों का भी कल्याण हो, ऐसे वो आहुति डला रहे थे। देवराजेंद्र को बता दिया कि नया आचार्य जो आया है लगता है दानवों से मिला हुआ है। कैसे? कहा वो तो उनके हित के और विजय के लिए आहुति डला रहा है। देवराजेंद्र ने कहा विश्वरूप जी आप देवताओं के लिए भाई आचार्य हम लोग बना के लाए हैं, तो का ऐसा है। दानों लोग आए और बताए कि आप हमारे भांचा लगते हो, क्योंकि रोचना नाम की दैत्य कुल की कन्या त्वष्टा ऋषि के लिए ब्याही गई थी। तो तुम हमारी बहन के लड़के हो तो भांजे नहीं होगे, तो मैं भी बात मान लिया। मगर देवराजेंद्र ने उसके सिर को वज्र से काट दिया। और 3 ठो सिर था ना, जैसे तीनों सिर कटा तो 3 प्रकार के पक्षी तुरंत फुर के उड़े वहां से, गौरैया, कबूतर और तितुर। जिससे वेद मंत्र पढ़ते थे उससे तितिर नाम का पक्षी निकला, और भोजन करते थे उससे गौरैया निकला, और जिससे सोमरस पीते थे उससे कबूतर नाम के पक्षी निकला। ये तीनों पक्षियों की उत्पत्ति हुई और तुरंत जो है ब्रह्म हत्या निकली। ब्रह्म हत्या देवराजेंद्र को ग्रसने के लिए चला। डर के मारे वो जाके सरोवर में छिप गया। कमल के जो लंबी नली होती है ना, अंदर छेद छेद ढेंस का अंदर जो बनता है उसके अंदर छिप गया। इंद्र छोटा सा रूप बना के, नहीं तो ब्रह्म हत्या ग्रस लेती।
तब सब लोग देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई है, वो डर के मारे छिपे हैं, कुछ उपाय करो। तो कहा ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सा किया ब्रह्मा ने, 4 हिस्सा। एक हिस्सा दे दिए किनको? पृथ्वी को। पृथ्वी में हर जगह ब्रह्म हत्या नहीं रहती, ऊसर भूमि जो है वही ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। दूसरा हिस्सा दे दिए वृक्षों को, वृक्षों में सब जगह ब्रह्म हत्या नहीं रहती, जो गोंद निकलता है पेड़ों से, मुनगा बबूल आदि से, वही जो है ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और ऊपर से एक एक वरदान देते गए ब्रह्मा ने, एक हिस्सा जल को दिया, एक हिस्सा पृथ्वी को, एक हिस्सा वृक्ष को, और एक हिस्सा संसार के स्त्रियों को दिए। ये जो माताएं बहनें ऋतुमती होती हैं, एमसी मासिक धर्म है, वो ब्रह्म हत्या के 4था हिस्सा इनको दिए। इसलिए देवता भी इनका सम्मान करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर ब्रह्म हत्या के एक हिस्सा को नहीं लिए होते ना ये संसार भर की स्त्रियां, तो फिर इंद्र उबर नहीं पाते। इसलिए ब्रह्मा ने वरदान दिया है सबको। पृथ्वी को क्या कहा? तुमको कोई गड्ढा कर देगा रे तो कुछ दिनों में पृथ्वी तो पट जाएगी। देखते हो गर्मी के दिनों में दनगार फट जाता है और बरसात में फिर वो बराबर हो जाता है। तालाब वगैरह को खुदाई करना पड़ता है, क्योंकि पटना ही स्वाभाविक धर्म है। ब्रह्मा का वरदान है। जल को क्या वरदान दिया? अपवित्र से अशुद्ध वस्तु भी जल के द्वारा प्रक्षालन करने से शुद्ध हो जाता है। मल मूत्र कितना गंदा चीज है? खून लहू, मगर जल के धोने से शुद्ध हो जाता है कि नहीं? तो जल को ये वरदान दिया। तो जल में ब्रह्म हत्या कहाँ रहती है? ऊपरी सतह में, जैसे नदी तालाब में ऊपरी सतह में। इसलिए स्नान करते समय जैसे हाथ से हटा के डुबकी लगाते थे बुजुर्ग लोग। अब आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं, इसलिए सीधा छलांग लगाते हैं नहाने के पहले। माने ब्रह्म हत्या जो ऊपरी सतह में रहती है, जल के अंदर नहीं रहती। लोटा गिलास की पानी में थोड़ी ब्रह्म हत्या रहती, जल जलाशय में। इसीलिए बुजुर्गों को देखे होगे ऐसे करके डुबकी लगाते थे। माने ब्रह्म हत्या तू हट जा, मेरे को डुबकी लगाने दे, ये भाव। अपवित्र वस्तु भी जल के प्रक्षालन से शुद्ध हो जाते हैं। ये पृथ्वी को जल को दे दिए वरदान। तो वृक्षों से कहा तुम्हारे जो गोंद निकलता है वही भरे ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। पूरे वृक्ष में ब्रह्म हत्या नहीं रहती। और हम तुमको वरदान देते हैं, अगर तुमको कोई काट देगा हरे वृक्ष को तो पुनः पूंगा निकल आएगा। ये हमारा वरदान है। देखो कृषि वृक्ष मन काट सब जब पूंगा निकल जाते नहीं। तो ये ब्रह्मा का वरदान है। और चौथे भाग स्त्रियों को जो दिए थे, हरदम के लिए नहीं, 3 दिनों के लिए, महीना में 3 दिन। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी और तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धति। चौथा दिन माताओं पुनः तुम पहले जैसे शुद्ध विशुद्ध हो जाओगे। भोजन बनाने के लिए चौथा दिन और पूजा के लिए 5वें दिन फिर विहित कर दिया गया ब्रह्मा जी ने। और कहा अगर ये मासिक धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो उसके बिना कोई पुत्रवती बन ही नहीं सकते, है ना। ऋतु धर्म होगा तब पुत्रवती संतान की उत्पत्ति होती है, ऋतुमती स्नाता को। तो ऐसे जो है व्यवस्था दिए। और ऐसे समय में देवराज इंद्र अभी तक फंसे हुए। तो देवराज इंद्र को बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी घड़ी, प्रभु बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, प्रभु बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। काहे जीवन व्यर्थ बिताए, काहे जीवन व्यर्थ बिताए, मुख मंडल में पड़ी पड़ी,
मुखमंडल में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जाग उठी तेरी ध्वनि सुनकर। जाग उठी तेरी ध्वनि सुनकर। इस काया की कड़ी कड़ी। इस काया की कड़ी कड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। बरसा दे हरि नाम सुधारस। बरसा दे हरि नाम सुधारस। प्रेम भाव की लगी झड़ी। प्रेम भाव की लगी झड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्म हत्या का निवारण 4 भागों में विभक्त कर दिया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्म हत्या दोबारा देवराजेंद्र को लगी थी जब वृत्रासुर का वध हुआ था। पहले बार की ब्रह्म हत्या को तो ब्रह्मा ने निरावन कर दिया। राजा परीक्षित कहा महाराज दोबारा ब्रह्म हत्या क्यों लगी? तो कहा अद्भुत कथा है। जब त्वष्टा ऋषि ने देखा कि मेरे पुत्र को गुरु बना के ले गए, किसको? विश्वरूप को, और इंद्र ने मरवा डाला, तो कहा इसके बदला के मैं लेके रहूंगा। मेरे पुत्र ऐसे निर्दोष सरल, उसको ये हत्या कर दिया इंद्र ने। इसलिए यज्ञ किया, और यज्ञ में भावना यही थी कि मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र की कामना करता हूं। मगर इंद्र में छोटी ही है। इंद्र माने ह्रस्व। इंद्र कहोगे बड़ी की मात्रा तो अशुद्ध हो जाएगा, है? एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते इति वैयाकरणा। वैयाकरण में एक मात्रा की त्रुटि पकड़ लेने पर पुत्रोत्सव ऐसा प्रसन्न होते थे पहले विद्वान लोग। किसी की गलती अगर पकड़ लें तो ये आहुति दे रहे थे, इंद्र सत्रो विवर्धस्व, इंद्र सत्रो विवर्धस्व। तो इंद्र की जगह में इंद्र का उच्चारण हो गया। परिणाम क्या हुआ? यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और वृत्रासुर नाम के दानव का जन्म हुआ उस कुंड से। वृत्र नाम का दानव विशाल पर्वताकार शरीर था। उसने कहा, त्वष्टा ऋषि जो उनके पिताजी थे, कहा कि आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं और अपने भाई का बदला ले सकूं। वो वृत्रासुर 100 साल तप किया ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए। और ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो बेटा वृत्रासुर। तो कहा संसार की किसी भी हथियार से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी आपको अमर बना दो कहूंगा तब तो मानोगे नहीं, है? ये वृत्रासुर ऐसा वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब कौन सा ऐसा हथियार? तो कहा देवता लोग महाराज दधीची के पास गए और दधीची जी से कहा महाराज आपकी जंघा की हड्डी बहुत मजबूत है, वज्र नाम के आयुध बनवाएंगे क्योंकि वृत्रासुर बहुत उपद्रव कर रहा है। देखो आज दुनिया में लोग अपने डेड बॉडी को दान करते थे। कोई आँखी के दान करता है, कोई गुर्दा का दान कर देता है ना? वो परोपकार की दृष्टि से तो ठीक है, मगर शास्त्रों की दृष्टि से 10 गात्र 10 अंग का बनना, एकादशा आदि जिनकी मान्यता है, अरे भाई तुम ही दोगे तब वो डॉक्टर वाले सीखेंगे, ऐसा नहीं है।
डॉक्टर लोग मेडिकल रिसर्च करते हैं, वो चूहों पर करते हैं, मेढक पर करते हैं। जिस दिन शरीर नहीं देते थे तो भी उनके टेस्ट चलता था। मगर आजकल ये हुआ है कि हम शरीर का दान कर देंगे, हमारे मरने के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाना, बच्चे चीर फाड़ के देखेंगे लीवर किडनी कहाँ कहाँ कैसे रहता है। अच्छी बात है। मगर इसके गुरु कौन है जानते हो? महाराज दधीची। हाँ, आज से लाखों साल पहले दधीची ने वृत्तासुर को मारने के लिए अपने जंघा के हड्डी को दे दिया। और जंघा की हड्डी को देना माने अब समझ लो जीते जी। लोग तो मरणोपरांत देते हैं ना, मरने के बाद कहते हैं कि मेरे आँख का उपयोग कर लेना, किडनी का उपयोग कर लेना। ये सबसे बड़ी बात है। माने जंघा की हड्डी देने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया है। नमक लगा के बैठ गए, गौ माता चाटते चाटते मांस सब हो गया, बच गया वहाँ हड्डी। अब तब उस हड्डी से वज्र नाम का आयुध बनवाया, वज्र नाम के आयुध बन गया। देवराज इंद्र उसी वज्र को लेकर के वृत्रासुर को ललकारा। मगर वृत्रासुर जानते हो तपस्या करने के बाद तो वो भगवान के भक्ति में लगा था। अजात पक्षायु मातरं खगा सन्यम यथा वत्स तरो क्षुधार्ता। भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु, जैसे बिना पंख के पक्षी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनकी आंख नहीं खुली रहती, उसको उनकी मादा पक्षी आकर के चारा खिला देती। इसलिए वो बहुत प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी माँ कब चारा खिलाने के लिए आएंगे। आतुरता दिखाया। पक्षी के बच्चे आतुर होते हैं, माँ कब आएगी। अजात पक्षायु मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्स तरो क्षुधार्ता। 5-7 दिन के लेवाई बछड़े जहाँ 3 बजा रंभाने लगता है कि माँ चर के आएगी, मुझको दूध पिलाएगी। वत्स तरो क्षुधार्ता। अब बिरहिनी नायिका बहुत दिनों के बाद अपने पतिदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि विरहिनी है। अब आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे। प्रिय प्रिय विशुतम विशुन्ना मनोरविंदाक्षत दीक्षते त्वाम। लोग कहते हैं कि तीसरे उसकी क्या आवश्यकता थी विरहिनी नायिका को उदाहरण देके। तो देखो रामायण के उत्तर कांड में आखिरी दोहा है ना, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। इसमें कोई अश्लीलता नहीं। कामी को जैसे नारी प्रिय होता है और लोभी को जैसे रुपया पैसा प्रिय होता है, वैसे हे राम आप मुझको प्रिय लगो। ये उदाहरण है। तो कामी नारी प्यारी जी में कहते ही नाग भाव सिकोड़ने से काम नहीं चलेगा। वैसे वृत्रासुर ने क्या कहा, प्रिय प्रिय विशुतम विशुन्ना। जैसे बहुत विरहिनी नायिका अपने प्रियतम के आगमन की बाट जोहती है जिस आतुरता से, वैसे ही मेरा मन आपके चरण कमलों में लग जाए। ये वृत्रासुर कह रहा है भगवान से। मनोरविंदाक्षद दृक्ष, आपके चरण कमलों के दर्शन की लालसा है प्रभु, और कुछ नहीं। तो उदाहरण दिया। कितना उत्कट इच्छा है, तो 3 उदाहरण दिए। बिना पंख के पक्षी के बच्चे, लेवाई बछड़े और बिरहिनी नायिका। और ठीक ऐसे समय में देवराज इंद्र वो वज्र को लेकर के पहुंच गए उनके सामने। देखा आंखें बंद है, ध्यान कर रहा है। कहा देखो सामने कौन खड़ा है। आंख खोल के देखा तो देवराज इंद्र खड़े। तुम्हारा कट्टर दुश्मन हो, क्या तुम ध्यान कर रहे हो। देवराज इंद्र प्रसन्न तो हुए कि लड़ाई के मैदान में भी ये भगवान का ध्यान कर रहा है, जबकि बड़े बड़े लोगों का ध्यान लड़ाई झगड़क समय टूट जाता है, भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तब एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, खून पी जाएंगे, काटेंगे, ऐसा कहते रहते हैं। मरे दानव होते हुए क्या कह रहा है, हे अरविंदाक्ष मेरा मन आपके चरणों के दर्शन के लिए लालायित है। इसलिए बड़ाई किए पहले। हाँ,
सुंदर प्रशंसा कर कहा, वाह रे, तुम्हारी माँ धन्य है जो लड़ाई के मैदान में भी भगवान के ध्यान करते हो। ऐसे में मनोरविंदाक्ष दीक्षिते त्वाम, देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, मगर ये इतने महान थे, जब उनके भुजाओं को काटा है वज्र से तो फिर क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र को ही अपने मुंह में डाल लिया पेट के अंदर। देवता सब घबरा गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा ने समझाया उसके हाथ में वज्र है, वो पेट फाड़ करके बाहर आ जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। क्यों, देवराज इंद्र को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और सचमुच में देवराज इंद्र ने उनके कुक्षी को वज्र से काट करके बाहर निकल आया। अब सोचो कितना मोटा वो वृत्रासुर की चमड़ी रही होगी, जो एक दिव्य वर्ष लगा कहते हैं, माने मनुष्यों की नहीं, देवताओं की एक दिव्य वर्ष लगा वो पेट के मोटी चमड़ी को काटने में। निकल के आया तो कहते हैं ब्रह्म हत्या दोबारा, क्योंकि ये त्वष्टा ऋषि के बेटे थे। त्वष्टा ऋषि के पुत्र होने से ब्रह्म हत्या निकल के आई। देवराज इंद्र के पीछे फिर दौड़ी, कहा इंद्र अब तू बच के नहीं जाएगा, एक बार तो बच गया है। और इंद्र डर के मारे फिर सरोवर में छिप गए। और जब सरोवर में छिप गए तो बड़ी सुंदर कथा आती है। देवता के राजा इंद्र की गद्दी खाली हो गई। अब वहां 1-2 दिन हो तो काम चलेगा। वर्षों तक के देवराज इंद्र छिपे रहे, ब्रह्म हत्या वहीं मंडराती रही। तुम निकलोगे कमल नाल से, मैं तुमको ग्रसित करूंगी। ऐसे में राजा कौन थे महाराज? राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न किए हो राजन। नहुष नाम के एक राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, 100 यज्ञ किए हुए थे। आज नहीं तो कल वो जरूर देवराज इंद्र के पद सुशोभित करता, क्योंकि शतक्रतु 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनते हैं। और ऐसे में उन्हीं को बैठा दिया इंद्र की पदवी में। और जब इंद्र के पदवी में बैठाए तो कहते हैं उनको मद हो गया, जब मैं इंद्र हूं तो इंद्र की पत्नी सची मेरे पास क्यों नहीं आती। और इसीलिए सची को उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटी, इंद्र के पद में है वो, और उनके नाश का उपाय हम बतला देते हैं। तुम उनको बताओ, ब्राह्मणों के द्वारा पालकी उठवा के उस पालकी में बैठ के आ जाओ तो मैं स्वागत करूं। क्योंकि जब देवताओं के राजा हो तो सब वाहन तो उच्छिष्ट हैं। कोई हंस में चलता है, कोई गरुड़ में चलता है, कोई नंदी में चलता है, कोई सिंह में है। आप ऐसे सवारी में बैठ के आओ जो कोई देवता सवारी न किए हो, ब्राह्मणों पालकी। देखो काम मोहित ये नहुष राजा नहीं समझ पाए जो इंद्र पदवी में थे, ब्राह्मणों को बुलाए, अब वो भी सामान्य नहीं, अगस्त ऐसे महात्माओं को, चलो पालकी उठाओ और इंद्राणी के महल को ले जाओ। समझ गए, कहा इन विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो भाई अब ब्राह्मण लोग कांवर पालकी थोड़े उठाएंगे, तपस्या कर सकते हैं, लंघन रह जाएंगे कई दिन, मगर कंधा में दर्द हो तो धीरे धीरे चलते थे। कीड़ा मकोड़ा जो है पैर में न दबाए, ये भी ख्याल रखते थे। और ये अगस्त महाराज को कामातुर ने कहा कि सत्वरम सर्प सर्पेति, जल्दी चलो जल्दी चलो। सक्रोधो नहुषो बदत, नहुष के ऐसा क्रोधपूर्वक बार बार करने पर अगस्त महात्मा की भौहें तन गई और कहा कि तुम खाली पालकी ढोने वाला ब्राह्मण समझाए रे नहुष है। 100 यज्ञ करके बैठा है, देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त किया है, मगर किसी पतिव्रता के धर्म को नष्ट करने के लिए जाना चाहता है, और वो भी हमको वाहन बना के। तो जाओ तुम अजगर योनि को प्राप्त हो जाओ।
जैसे सांप दिया अजगर होके लद्द से वो पालकी से गिरा और कहने लगे महाराज उद्धार कब होगा। कहा ये तो अभी सतयुग है, सतयुग बीतेगी त्रेता, और द्वापर में जब पांडवों को वनवास होगा उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का स्पर्श तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हारा शापोद्धार होगा। कहा महाराज इतनी लंबी सजा क्यों दे रहे हो। कहा इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई दोबारा दुस्साहस न करे किसी पराई स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने की है। और तुम इतने बड़े पद में हो इसलिए तुमको ज्यादा कड़ी सजा मैंने दी 2 युग तक के पड़े रहो तुम अजगर जोनी को, उद्धार होगा जाओ। तो वो फिर देवराज इंद्र वापस आए, ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ। ऐसी कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज अद्भुत अद्भुत कथा सुनाए, मगर एक बात की जिज्ञासा है कि हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका भाई कहाँ गया। जो जोड़वे भाई हुए थे आप बताए पहले दिन की कथा में। का बढ़िया प्रश्न किए हो राजन, क्योंकि बीच में कथा अनेक प्रसंगों के चलने लगी थी। कहा सुनो, जब हिरण्यकशिपु मारा गया, ये हिरण्याक्ष, पहले हिरण्याक्ष मारा गया, 12 बन के भगवान मारे थे, तो उनके 8 बेटे थे और 8 बड़े बलवान थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा चाचा जी अपने भाई के मृत्यु का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, आप क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो कहा अभी देखो देवताओं से युद्ध नहीं करना, क्योंकि समय समय का फेर होता है बेटा। मुझे भी अपने भाई का बहुत शोक दुख है, मगर मैं समय देख रहा हूँ, जा रहा हूँ तपस्या करने। तुम लोग अपना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना निर्वाह करना। माँ को समझाए, अपनी माँ से कहा कि माँ एक पुत्र मारा गया तुम्हारा बहादुर बेटा, मगर अभी मैं बचा हूँ, बदला लेके ही रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करना। अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि देखो 3 पुत्र हैं, इनकी देखभाल सुरक्षा करना, और मैं जा रहा हूँ ना तो 100 साल भी लग सकता है आने में। 100 साल तपस्या करके आऊँगा, शक्ति पुंज बटोर के आऊँगा। ऐसे अपने मंत्री परिजन सबको चेता बता के गए, और मंदराचल पर्वत में जैसे तपस्या करने बैठे, बृहस्पति जी तोता बन के नारायण नारायण बड़े मधुर स्वर से गाने लगे। इसने सोचा कि मेरे कट्टर दुश्मन का नाम गूंज रहा है, आज तपस्या का दिन ठीक नहीं है, तपस्या का दिन ठीक नहीं है। लौट के आ गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछ सके क्यों लौट के आ गए। कयाधु सुंदर भोजन परोसी और पूछी महाराज आप 100 साल में आऊंगा कहे थे, जल्दी कैसे आ गए। अरे कहा कयाधु क्या बताएं, हम जहाँ तपस्या करने बैठे वहाँ एक तोता नारायण नारायण जप रहा था। कयाधु को लगा कि जीवन में पहले बार इनके मुंह से हम नारायण नाम सुन रहे हैं, चलो कल्याण हो जाएगा। 2 गरम गरम पूड़ी फिर लावे। कहा महाराज सही में तोता नारायण कह रहा था। हाँ झूठ क्यों बोलूंगा कयाधु, क्या बोल रहा था, नारायण नारायण 108 बार जप कराया। तो उसके बाद फिर शयन कक्ष में दोनों दंपति गए। प्रहलाद उसी दिन गर्भ में आया था, इसलिए जन्मजात भक्त निकला। दूसरे दिन फिर ये स्नान किए और कहा अब सही में जा रहा हूँ, 100 साल बाद आऊँगा। मंदराचल पर्वत में जाके एक पैर में खड़ा हो गया, और कुछ दिनों बाद तो एक पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। दोनों हाथ ऊपर किया है, अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, दीमक कीड़े उनके शरीर को ढक दिया। हड्डी का ढांचा मात्र था, ऊपर से सब मिट्टी ढका था, लता गुल्म तरु सब छा गया 100 साल में। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, कमंडल के जल छिड़का, हृष्ट पुष्ट शरीर पहले जैसे हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और वरदान मांगा कि मेरे को अमर बना दीजिए पितामह। ब्रह्मा ने कहा बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
तुम अमरत्व के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो बेटा। हिरण्यकशिपु ने कहा बाबा जी टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए अपनी सारी अकल लगा दी। अब अकल लगा के कहा न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, खग मृग पशु पक्षी देवता गंधर्व एक योनि से उत्पन्न कोई प्राणी मुझे न मार सके। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न कोई प्राणी न मार सके। तथास्तु कहा, और तथास्तु कहने के बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लौट के आया। भतीजे लोगों से कहा तुम लोग नीचे संभालो, हम जाते हैं वैकुंठ। जिस वैकुंठ को अभी तक कोई देखे नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, वहाँ हिरण्यकशिपु पहुँच करके हिरण्यकशिपु ने पहुँच करके भगवान को ललकारा। भगवान जो है लड़ना उचित नहीं समझे, हृदय प्रदेश में छिप गए। और जब भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं दिखते नहीं हैं, वैसे वो पूरा 3 लोग 14 भुवन चक्कर मारा और कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। नारद जी ने समझाए ऋषि मुनियों इनसे बहस मत करो, क्योंकि है और नहीं है कि बीच में परमात्मा है। भाई जैसे नास्तिक लोग कहते ईश्वर नहीं है और आस्तिक लोग कहते ईश्वर है, नहीं है कहते तो भी है, और है वाले तो है ही है। इसलिए इसका बेटा प्रहलाद होगा ना, वही समझाएगा। नारद जी के समझाने पर सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। प्रहलाद का जन्म हुआ, क्योंकि 3 भाई पहले थे, आह्लाद, अनुल्लाद, संल्लाद, मेरे तीनों जो है इंद्र के द्वारा मारे गए थे। प्रहलाद 5 वर्ष के हुए, शिक्षा आवश्यक है, इसलिए गुरुदेव शुक्राचार्य जी से निवेदन किया। शुक्राचार्य जी ने कहा शिक्षा विभाग स्वतंत्र हो, मेरे दोनों पुत्र षण्ड और अमरक शिक्षा विभाग देखेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा महाराज मगर शिक्षा वो दी जाए जो हम चाहते हैं, दानवी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप कहीं विष्णु पुराण भागवत पुराण पढ़ाओगे तो आप सब दानव बिगड़ जाएंगे, सब भगवान के भगत हो जाएंगे। विष्णु सहस्र नाम वगैरह नहीं पढ़ाना है। तो गुरु पुत्रों ने कहा तुम ही कोर्स बना लो भाई, तो छल करना, कपट करना, अदृश्य हो जाना, धोखा देना, ये सब विद्या में दानव प्रवीण होना चाहिए। और गुरु जी लोग वही विद्या पढ़ाने लग गए। मगर प्रहलाद जहाँ छुट्टी हो ना लांग रिसेस के, हरे राम सब बच्चों को एकत्रित करे, कहे बच्चों चलो भगवान नाम भजन करो। गुरु जी लोग मना करने जाए, प्रहलाद को रोकते थे, प्रहलाद ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे पिताजी नाराज होंगे। प्रहलाद ने कहा गुरु जी जो नहीं जानते भगवान के बारे में वो भले भजन न करे, आप तो जानते हो, वेद शास्त्र पढ़े हो, आओ आप भी भजन करो। अब गुरु जी लोग ही भजन करने लगे। छुट्टी कौन दे, कहते हैं 5-6 बजा, एक एक करके सब भेजते गए कर्मचारियों को, और प्रहलाद दरवाजे में खड़ा था, जो भी आते चलो आओ भजन मंडली में शामिल हो। वातावरण देख के सब भक्तिमय माहौल हो गया। जब विद्यालय की छुट्टी 4 बजे होती थी, आज 6 बज गया। हिरण्यकशिपु ने कहा जितने लोगों को भेजा मैं, कोई लौट के भी नहीं आते समाचार देने। नाराज होकर हाथ में गदा लिए और चले विद्यालय की ओर। तो गुरुकुल से आवाज आ रही थी, 1 किलोमीटर से गूंज रहा था, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कहा ये तो गुरु जी ही बोलवाने हैं। जाके उन्होंने जोर से गर्जना की, बंद करो ये सब नाटक। सन्नाटा छा गया। कहा गुरु जी आप कहते हो कि मेरे बेटे को दूसरे लोग शिक्षा देते हैं, हम तो आपके कोर्स को पढ़ाते हैं। आज पकड़े गए, सफाई देने लगे। अरे जब हम लोग मना करने गए ना, तो तुम्हारे बेटा के हाथ में वो जादू है, रोम रोम पुलकित हो गए उनके छूते ही, और हम भूल गए आपने क्या आज्ञा दिया है। हम भी गाने लगे श्री राम जय राम हरे राम हरे राम। हिरण्यकशिपु ने कहा गुरुजी आप पढ़े लिखे विद्वान हो, बहाना करने में बहुत प्रवीण हो, भाई किसी छूने से भक्ति जगेगी। अब प्रहलाद से कहा बेटा
तू अपने हाथ से मेरे को छू के देख तो रे, मेरे को भक्ति आती है कि नहीं। प्रहलाद ने कहा आपके लिए तो भगवान को आना पड़ेगा पिताजी। जो जिसकी वासना ज़्यादा जम गई रहती है उसको संत महात्मा लोग नहीं, जो डर के मारे भय के मारे नास्तिक हुए रहते हैं उनको संत महात्मा उपदेश दे करके अपने सनातन मार्ग में ले आते हैं। सबको कहा जाओ छुट्टी है, बेटा को गोद में बैठाए और कहा बेटा क्या क्या पढ़े हो। कहा मैं रूप बदल सकता हूँ, बैठे बैठे अदृश्य हो सकता हूँ और कहीं से प्रकट हो सकता हूँ, चल दिखाओ। प्रहलाद ने दिखाया। हिरण्यकशिप बड़े प्रसन्न हुए। 6 महीना में बहुत कुछ सीख लिया रे, पढ़ाई ठीक चल रही है। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये विद्या नहीं है, अविद्या है। तो विद्या फिर किसको कहते हैं बेटा? यही अभी जो सुने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान विष्णु के कथा का श्रवण करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनके चरण कमलों की पूजा करना, अर्चन करना। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। गोद में बैठा था बालक, उसको उतार दिया। कहा देखो तुम शत्रु के 9 प्रकार की पूजा की बात करते हो। अरे उसने तेरे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, वो हमारे कट्टर दुश्मन है बेटा, उनकी पूजा नहीं। तो कहा पिताजी और उनकी पूजा ही नहीं, मगर वो तो हर जगह है ना। सर्वम खल विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वो परमात्मा जिसकी 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए कह रहा था, वो तो जन जन में सिय राम मैं सब जग जान। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका छोटा बेटा हूँ, मेरी दुलार रख लो, क्योंकि आपको तीनों लोक की संपदा भी प्राप्त है। वरुण कुबेर यम किसी की हिम्मत नहीं जो आपसे लोहा ले सके। ब्रह्मा आपके बिरदावली पढ़ते हैं। जैसे राजा महाराजाओं को जगाते थे राव भाट लोग आके, हैं उठो सरकार आप इतने धानी हो। अब तो राव भाट बहुत कम हो गए, नहीं तो राजा महाराजा धनी मानी माल गुजार के दरवाजा में बिहनिया ले बिरदावली पढ़। तो ब्रह्मा आते थे बिरदावली पढ़ने, हिरण्यकशिप। हाँ इतना प्रभाव। जैसे रावण के यहाँ पूजा कराने के लिए ब्रह्मा जी पंडित बने और शंकर भगवान पूजन करवाने जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण के घर आवे। तो वैसे हिरण्यकशिपु का जब प्रभाव तपस्या का हुआ तो ब्रह्मा जो है हाँ राव भाट जैसे बिरदावली गाते थे। हिरण्यकशिपु ने ऋषि मुनियों को धमकाया, देखो तुम लोग यज्ञ करोगे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा नहीं, मेरे नाम से भी आहुति डरना चाहिए। देवता से मैं कम हूँ क्या? है देवताओं को ही स्वाहा स्वाहा करोगे? क्या करें, डर के मारे हिरण्यकशिपु के नाम में आहुति देने लग गए थे उस समय। ऐसा प्रभाव। प्रहलाद ने कहा पिताजी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान के विमुख होने से चाहे कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, किसी को इतना बड़ा धन मिला हो, वो सब बेकार है। जैसे राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। एक लिख के शून्य दोगे तो 10, 100, 1000 बढ़ते जाएगा ना उसकी महिमा। अब एक लिखना तुम भूल गए हो और 0 बोर्ड पर लगा रहे हो, शून्य ही रहेगा, है ना। अंक बिना सब शून्य। तो वैसे भगवान की भक्ति ही अंक है, और भगवान की भक्ति के बिना जितने भी साधन है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, वो जाई रही पाई बिनु पाई। पाई बिनु पाई का एक अर्थ होता है पा करके भी नहीं पाना, सामान्य अर्थ है। और पाई बिनु पाई माने अंक। अंक रहने से ही उसका 10 गुना शून्य का असर होता है। एक के बाद एक शून्य लगाए 10 हो गए, एक में 100 हो गए, एक में 1000 हो गए। अब एक ही नहीं लिखे हो, शून्य शून्य लिखे हो तो शून्य ही तो रहेगा। तो भगवान की जो भक्ति है, पूजा है ना, वही अंक है। और भगवान की भक्ति परक जो काम साधन करोगे कई गुना, मगर हिरण्यकशिपु नाराज हो गए। तुम हमको शिक्षा देते हो। जल्लादों को बुलाया, कहा मार डालो। और जल्लाद मारने लगे तो हथियार ही सब टूट गया।
अब प्रहलाद आ गया फिर पिताजी के पास। कहा प्रहलाद तेरे को मैं जल्लादों से कहा था कि मार डालो, कहाँ है वो जल्लाद लोग? कहा मूर्छित पड़े होंगे पिताजी, मेरे को मारते मारते वही लोग बेहोश हो गए अब मैं उठ के आ गया। हाँ? मतवाले हाथियों से रौंदवाया, हाथी के दांत टूट गए, सूंड टूट गए, बड़े बड़े भुजंग विषधरों से डसवाया, सांपों के विष समाप्त हो गए, उनके दांत टूट गए। भूखे शेर के पिंजरे में डलवा दिया, बच्चे को चबा के खा जाएंगे शेर जो, मगर वो शेर भी पालतू कुत्ता जैसे बन गया। रोज नया नया विचार करे कि प्रहलाद को कैसे मरवाना है। जहर दिलवाया। होलिका नाम की एक बहन थी गांव बस्ती की, वो होलिका कहती भैया तो काय को परेशान होता है, मेरे को नहीं जलने का वरदान है, गोद में लेके बैठूंगी, ढेर सारी छेना लकड़ी पहाड़ जैसे गांज के आग लगा देना, क्योंकि आग के भट्ठा में कोई बच्चे को डालोगे ना तो वो चिल्लाएगा, भागेगा, अब मैं पकड़ के बैठे रहूंगी किड़किड़ा। ठीक है कहा। होलिका नाम की राक्षसी थी, वो गोद में ले ली और ढेर सारी लकड़ी एकत्रित करके आग लगा दी। नहीं जलने वाली होलिका ही धू धू करके जल गई। अब ये लाखों साल पहले घटना है, मगर आज भी प्रतिवर्ष हम लोग होली मनाते हैं। प्रहलाद की संरक्षण की कामना करते हैं, भगवत भक्त प्रहलाद की रक्षा हो और दुष्ट दानों का संहार हो, आपस में प्रेम भाव बढ़े। इसलिए होली पर्व सनातन हिंदू धर्म के महान संस्कृति। लोग भांति भांति कहते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं और 4 ठो महान त्योहार होता है। ब्राह्मण के लिए रक्षाबंधन श्रेष्ठ है, क्षत्रियों के लिए दशहरा श्रेष्ठ है, और वैश्यों के लिए दिवाली है, और शूद्रों के लिए होली पर्व है। मगर ऐसा नहीं है, चारों पर्व सभी वर्णों के लिए है। ऐसे में तुम खंड खंड करके और दुर्गत कराओगे हिंदुओं के हाँ? माने उस दिन एक पवित्र ब्राह्मण चांडाल का भी स्पर्श करता है, उस दिन स्पर्शास्पर्श की कोई भावना नहीं, सब गले लग के मिलते हैं। तो प्रहलाद की सुरक्षा ले जाओ, पहाड़ से ढकेल देना। क्या एवरेस्ट की चोटी से भी पहाड़ से जब गिरा तो उसको ऐसे लगे कि जैसे छोटा बच्चा फूल के सैया में लुढ़कते रहता है। लुढ़कते लुढ़कते आ गया। क्या रे तुमको खरोच तक नहीं आया? कहा नहीं, वो तो फूलों की कोमल सैया, मेरे कहाँ खरोच आने वाला है पिताजी। तो कौन बिछाता है रे? तेरे सुरक्षा के इंतजाम। कहा राम नाम जप तो कुतो भय, भगवान के नाम लेने वाले को भय कहाँ रहता है पिताजी, वो निर्भय हो जाते हैं। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। देख लो ना, पावक अग्नि भी सलिल हो गया चंदन के समान। पावकोपि सलिलायते धुना, किसलिए? राम नाम, भगवान नाम के जप करता हूं, इसलिए मुझे किसी से भय नहीं रह गया। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान जब अनुकूल रहते हैं ना तो जहर भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी मित्र के काम करते। गरु सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करि चितवा जाहि। प्रहलाद के लिए सब अनुकूल हुआ। भगवान की कृपा होने से प्रहलाद का कोई बाल बांका नहीं हो पाया। बहुत प्रयास किया मरवाने का, 12 प्रकार के उद्यम किए, और अंत में कहा कयाधो तुम कथा सुनती थी ना, ये गर्भ में था तो इसीलिए ये हमारे विरोधी के भगत बन गया। तुम समझाओ नहीं तो जहर पिलाना पड़ेगा। अब कयाधो क्या जहर पिलाती, उनके हाथ पैर कांपने लग गए। राजा की आज्ञा है भाई, नहीं मानेंगे तो भी ठीक नहीं। इसलिए प्रहलाद ने छीन के उस हलाहल प्याला को पी गए। जय श्री राम। कहा गरल सुधा, वहां कहा गरल, अमृत बन गया था भगवान नाम की महिमा से। जैसे भगवान शंकर ने कालकूट विष को पिया तो भगवान के नाम लेकर पिया।
नाम की महिमा को जो जानता है ना वही उपयोग करेगा, और महिमा के बारे में जिसको जानकारी नहीं है या संदेह है वो उसको थोड़ी फल मिलेगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, शंकर जी नी को माने अच्छी तरह जानते हैं। कालकूट विष कीन है यमी को, कालकूट जहर को भी अमृत बना दिया नाम के प्रभाव से। कहा अब तो मुझे ही करना पड़ेगा मारने को उपाय। लोहे के खंभा को खूब तपाया और तपा के कहा हाँ अब तो 1000 वोल्ट की गर्मी धधक उठने लगी। कहा प्रहलाद अंतिम बार है बेटा, पढ़ाई लिखाई खर्चा मैं देता हूँ, मैं तेरे बाप होता हूँ, और मेरा बात नहीं मान के जो कभी दिखते नहीं उनके नाम लेते हो। कहा पिताजी मैं आपको भले छोड़ सकता हूं मगर भगवान के नाम लेना नहीं छोड़ सकूंगा, क्योंकि मेरे को कई प्रमाण मिल गए। आपने एवरेस्ट चोटी से ढकेला, कौन बचाया? होलिका भट्टा से कौन बचाया? राम नाम जब तो कुतुब है। भगवान नाम की महिमा से मुझ में निर्भयता आ गई है। आप काल से भी ज्यादा कराल थोड़े हो गए, कठोर हो क्रूर हो मगर काल से क्रूर नहीं हो सकते। इसलिए पिताजी भगवान के भजन कर लीजिए, 4 चांद लग जाएगा आपकी यश कीर्ति में। कहा बच्चा खूब हो गया बोलना, बंधवा दूंगा खंभा में। और जब प्रहलाद को ले गए नजदीक में तो वो लोह के खंभा जो लाल लाल दिख रहा था उसमें भूरी भूरी चींटियों की लाइन लगी थी, जैसे दीवालों में कभी कभी चींटी देखे होगे, छोटी चींटी। प्रहलाद ने सोचा अगर एक खंभा गर्म होता तो ये चींटी तो सब भुंजा के वहीं पता ही नहीं चलता, छोटी छोटी चींटी। मगर ये लोग चल रहे हैं, जल नहीं रहे हैं। इसलिए वो तो भगवान की लीला थी। प्रहलाद डर न जाए, अभी 5 साल का बच्चा है, इसलिए वो दृश्य दिखा दिया। बंधवाया और बंधवाने के बाद भी जब नहीं जला तो कहा प्रहलाद तुम जल कैसे नहीं रहे हो? जलूंगा कि इसमें गर्म हो तब न पिताजी, ये खंभा तो ठंडा है, ठंडा ठंडा है। वो स्वयं छूने जाए ना तो 10 हाथ दूर से ही आँच आती थी, धक 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 धक, जैसे भट्ठा के आँच। अब प्रहलाद को पूछे तुम कैसे नहीं जल रहे हो? ठंडा है ये तो इसकी गर्मी कहाँ गई? मेरे भगवान ने सोख लिया, तेरे भगवान ने सोख लिया। कहाँ रहता है? खंभा में। तो जो तुम बंधे उसी खंभा में? कहा नहीं, सब खंभा में। एक में नहीं पिताजी, जिसको तुम पूछते हो कहाँ है तो मुझ में राम, तुझ में राम, खंभा में राम, प्राणियों में राम, सब में राम समाया है। कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, ये कोई प्रश्न है? अरे कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जहाँ भगवान नहीं है ऐसी कोई जगह बतला नहीं सकता कि भगवान कहाँ नहीं, माने सब जगह है। राम कहाँ सब ठाऊं है खंभ में, हाँ कहीं हाँक नृके हरि जागे। सब खंभा में है, सामने वाले में भी कहा हाँ। और वहाँ कई प्रकार से कवियों ने वर्णन किया है। एक तो व्यास जी ने क्या लिखा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कहाँ सब ठाऊं है खंभ में, हाँ कहीं हाँ कंद्र के हरि जागे। अब एक कवि ने लिखा कि नरसिंह बसे सब खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाटो चर चरानो, निक्षु नर नागर को रूप है भयानक है। गड़गड़ाहट की आवाज हुई, चरमराने की आवाज हुई, वो खम्भा को ठोक ही रहा था। इतने में कहते हैं गगड़ गड़ गणाने जीभ लब लपाने, देखा कि जिह्वा लाल लाल, कराल जिह्वम, व्यास जी के ही अनुवाद, कराल जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बनम, भौं तनी है तो लाल लाल जीभ होंठ में बार बार चाट रहे थे। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय।
देवता फूल बरसा रहे थे, जय हो नरसिंह भगवान, मगर नजदीक कोई न आवे, ऐसा भयानक रूप था। मगर अब हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल सामने खड़े, खम्भा पर, और उसी खम्भा को ठोक रहा था, कहाँ है, दिख भर जाए, मैं उनका सिर कलम कर लूंगा, अपने भाई का बदला लूंगा। और जब भगवान नरसिंहनाथ प्रकट हुए, आवेश के अवतार है वो, तो एकटक नयनों से देखते रहे कई मिनट तक। भगवान ने कहा क्या देखता है? तो कहा आपको देख रहा हूं। मेरा बेटा आप ही भजता है क्या हरे राम करके? इतना रूप भयानक बना के रखे हो, बच्चा डरेगा कि नहीं डरेगा? भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए बहुत सुंदर कोमल बन जाता हूं, ये तो तेरे लिए है ये रूप, आधा सिंह का और आधा मनुष्य का, ऊपर भाग सिंह का, आंखें से ऐसा लगे कि जैसे अग्नि के शोला निकल रहा हो, शोले चिंगारियां, और लाल लाल जीव, होंठ में बार बार फिर ऐसे ही, एक तो बघवक रूप भयानक। और जब क्रोधित हो, गुस्सा में हो, तो और का पूछना है। किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी कि नजदीक जाए। आकाश से फूल बरसावे, जय हो भगवान नरसिंहनाथ की जय हो। तो ब्रह्मा ने कहा गुस्सा शांत करने के लिए लक्ष्मी माता कोई भेजा जाए। और लक्ष्मी ऐसा है, हर पत्नी को ये गौरव होता है कि पतिदेव नाराज होंगे ना तो मैं मना लूंगी। लक्ष्मी दाई चले वहां से, श्रृंगार किए हुए, जहां भगवान नरसिंहनाथ, और थोड़े दूर बचा था भगवान के पास पहुंचने में। भगवान जान गए लक्ष्मी मनाने आ रही है, ब्रह्मा काम है, लक्ष्मी को भेजी है मनाने के लिए। बुद्धि की चाबी घुमा दिए, कहा लक्ष्मी अरे तुम तो मेरी ही हो, मगर आज मत आना, क्योंकि आज मैं तुमसे भी मानने वाला नहीं हूं, चल लौट जा, बहाना कर देना। लक्ष्मी लौट गई। ब्रह्मा ने पूछा लक्ष्मी माँ आप क्यों नहीं गए अपने पतिदेव को मनाने? अरे कहा मेरे पतिदेव शांताकारम भुजग शयनम, ऐसा गुस्सा वाले तो रूप ही नहीं है उनके। हैं वो तो शांत आकार में शेष संयम सोए रहते हैं, आप किसके यहाँ भेज दिए थे? इसलिए मैं लौट के आ गया। तब ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद जा बेटा तू ही मना। और प्रहलाद जब भगवान के चरणों में गिरा है तो एक क्षण देरी नहीं, तुरंत उठाया गोद में। हिरण्यकशिपु डेड बॉडी जो अभी चीर फाड़ के, क्योंकि बहुत देर तक वो बहस भी किया हिरण्यकशिपु ने, आप मेरे को मार ही नहीं सकते, मेरा वरदान आपको पता है क्या वरदान है? अंदर मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, आकाश में न पाताल में। इसलिए भगवान ने उनको अपनी गोदी में लिटाया और द्वार देहली, इसलिए हर दरवाजे में मुख्य द्वार में देहरी होना चाहिए, देहली है ना। आजकल वो गाड़ी घोड़ा पार कराने के लिए देहरी नहीं रखते, द्वार देहली के वास्तु में बड़ी महिमा होती है, देहरी रहना चाहिए। तो क्यों भगवान वहीं बैठे थे। अब कहा बता अंदर के बाहर, अब मेरे को नख को देख लो, कोई अस्त्र शस्त्र है ये? नखांकुरोत्पाटित हृदय सरोरुहम, हृदय कमल को निकाला, कलेजे आदि को अपने सिर में लपेट लिया और भयानक रूप हो गया। प्रहलाद आए तो उस डेड बॉडी को तो फेंका, प्रहलाद को लेके गद्दी में जाके बैठ गए। जब कहा बेटा आने में बहुत देर हो गई रे, क्षमा कर देना, बहुत पहले आना था। जब देवता लोग सुने भगवान इतने महान 5 साल के बच्चे से माफी मांग रहा है, तब चलो नजदीक चलते हैं। नजदीक आए और भगवान अपने जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे गौ माता बछड़े को जन्म दे करके धूल मिट्टी गोबर को साफ करने के लिए चाटने लगती है। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल, वत्स माने बछड़ा, गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है वही प्रेम भगवान का अपने भक्तों के प्रति है। कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो महाराज, यही दे दो, क्योंकि सारी गड़बड़ी तो इच्छा कामना से ही होती है ना, वही खत्म हो जाए। क्योंकि 3 लोक की संपदा, मैंने अपने बाप को देखा, 3 लोक की संपदा उनके अधिकार में थी।
और पता नहीं क्या कामना और वासना थी और कितना चाहते थे, हैं? जो सबसे लड़ते भिड़ते थे। इसलिए मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले प्रभु, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा कोई वरदान मांगना हुआ प्रहलाद? अरे तेरे 21 पीढ़ी ऐसे ही तर गए बेटा बिना मांगे। तेरे जैसे सतपुत्र जिस खानदान में पैदा होंगे तो उसके बाप महतारी के गति नहीं बनेगी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माँ कृतार्थ हो जाती है जिसके कोख से भगवत भक्त बालक का जन्म होता है। वसुंधरा पुण्यवती च धन्य, अब वो भूमि जो है तीर्थ बन जाता है। इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो। इतने में ब्रह्मा शंकर सब नजदीक आ गए, इंद्रादिक देवता, और प्रहलाद को समझाने लगे मांग लो ना बेटा, जब भगवान कह रहे हैं मांगो मांगो तो मांग लेना चाहिए। प्रहलाद ने ब्रह्मा जी से पहले प्रश्न किया, ब्रह्मा जी भगवान के आप क्या लगते हो? कहा बेटा लगता हूं। सगे बेटा? बोले हाँ। तो भगवान आपको गोदी में बैठा दुलार प्यार किए? ब्रह्मा ने कहा नहीं किए। ले आप बेटा हो तो भी गोदी में नहीं बैठाए। अब मैं बेटा हिरण्यकशिपु के, उसको भगवान गोदी में बैठा के जीभ से चाट रहे हैं, दुलार रहे हैं और कह रहे हैं बेटा मुझे जल्दी आना था रे, देर हो गई, तेरे पिता का वरदान ही ऐसा कठिन था। अब क्या पाना शेष है जो मैं मांगू बताइए। शंकर भगवान आए, कहा बेटा बड़े लोग जब ले लो कहे ना तो ले लेना चाहिए, कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा भोले बाबा आपो को प्रणाम, आप क्या लगते हो भगवान के? अरे कई रिश्तेदारी है, सेवक स्वामी सखा, हाँ ये स्वामी तो हम सेवक और हम स्वामी तो ये सेवक, और दोनों स्वामी दोनों सेवक, इसलिए सखा। दुनिया में ऐसा प्रेमी कोई है ही नहीं है। शिव समान प्रेमो ही दूया, भगवान की घोषणा है। मेरे लिए प्रिय हो सकते हैं मगर शंकर से प्रिय और कोई व्यक्ति नहीं है विष्णु भगवान को। अब ये बात वैष्णवों को जानना चाहिए, जो कहते हैं हम कंठीधारी तिलकधारी वैष्णव हैं, शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, शिव का नाम नहीं लेंगे। ये राम जी के वचन है, शिव समान प्रेमो ही दूजा। तो प्रहलाद ने कहा जब आप इतने बड़े प्रिय हो तो आपको कभी गोदी में बैठाए हैं भोले बाबा? गोदी में तो नहीं बैठा है रे बेटा, एक दूसरे की छाती में दिल में बैठे। उनके हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में वो रहते हैं। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखे होते। भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में भगवान राम का चरण रूपी कमल खिला हुआ। प्रहलाद ने कहा किसी के दिल और हृदय में बैठने को सब लोग थोड़ी देखते हैं महाराज, हैं? और जब माँ की गोद में बच्चा बैठता है तो सब जान जाते हैं कि ये उसका बेटा होगा। अब आपको तो गोदी में बैठा ये ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा तू उम्र में छोटा है रे मगर बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। हम लोगों को ये ज्ञान नहीं हो रहा था और तुम भगवान के शरण में आ गए। भगवान ने उसी दिन कहा था कि प्रहलाद मैं किसी भी विरोधी को मार कर उनकी गद्दी में नहीं बैठा हूँ आज तक। रामावतार में किसको किसको मारा? बाली को मारा, चाहता तो गद्दी हथियार लेता। 4 भाई थे हम लोग, एक एक जगह, एक पंपापुर में बैठ जाओ, एक लंका में बैठ जाओ, हैं? मगर ऐसा किया क्या? नहीं, बाली को मार के उन्हीं के भाई भतीजे बेटा को राज्य दे दिया। हैं? रावण को मारा, उनके भाई विभीषण को राज्य दे दिया। उनके नगर में भी नहीं गया, गद्दी लूटने के बाद जाने दो। राम का वो आदर्श चरित्र है, साम्राज्यवादी नहीं थे राम। चाहते तो अयोध्या से लगा के लंका तक अपने आदमी बैठा सकते थे, कहीं भरत को बैठा देते, कहीं लक्ष्मण को बैठा देते हैं। जामवंत ने कहा था महाराज आप विभीषण को लंकेश बना दिए, अब मान लो रावण भी कल शरण में आ जाएगा तो उनको कहाँ बैठाओगे? तो राम जी ने सहज भाव से कहा था उसको लंका के राज्य दे दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है वो अयोध्या का राज्य दे दूंगा। लंका मैंने दे दिया विभीषण को, सो दे दिया, वापस छोड़े लूंगा। मुझे मालूम है अयोध्या में
राज सिंहासन में मेरी पादुका रखी हुई है, पादुका पहन लूंगा, दोनों भाई को बुला लूंगा, आप लोग भी आ जाओ दोनों भाई जंगल में, और रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। हाँ, ऐसा आदर्श चरित्र राम का है। इसलिए आज विश्व के कोने कोने में राम की कथा, राम की गाथा गाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जामवंत ने कहा था महाराज, विभीषण शरण में आया उसको लंकेश बना दिए, और कल रावण शरण में आएगा तब उसको कहाँ का राजा बनाओगे? तो कहा अयोध्या का राजा बना दूंगा। क्योंकि वहाँ सिंहासन खाली है, अभी मेरे खड़ा हुई रखा है। अब दोनों भाई को बुला लूंगा, चलो अब चारों भाई जंगल में रहेंगे करके। हाँ, तो इस उदात्त त्याग ने भगवान राम को अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड में भी परम पूज्य बना दिया। राम का मंदिर विश्व में कहाँ नहीं, राम को मानने वाले कहाँ नहीं। ऐसा उदात्त चरित्र भगवान राम का हुआ। प्रहलाद से भगवान ने कहा, बेटा अब तेरा राज्य तिलक तो मैं कर दिया, अब देवताओं के राज्य वापस कर दो, मनुष्यों के पृथ्वी लोक वापस कर दो। तेरे बाप जो है ना, तीनों लोक में अपना अधिकार जमा लिया था। तो भाई ब्रह्म के समय जो बंटवारा हुआ था कि देवता कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में, मनुष्य लोग मृत्यु लोक में, और दानव लोग पाताल में, तो अपने अपने कब्जे में रहो बेटा, लड़ाई झगड़ा खत्म। तो प्रहलाद ने देवताओं का राज्य वापस किया, स्वर्ग का। मनुष्यों को कहा भैया संभालो अपना मृत्यु लोक, और मैं चला पाताल में। और भगवान से इतने आग्रह किया कि प्रभु जब मैं पाताल में रहूंगा तो आपका एक रूप वहाँ चाहिए ना, किसके आधार पर रहूंगा, किसकी पूजा करूंगा, किसका नाम लूंगा। तुम नमो नारसिंहाय तीक्ष्णदंशाय मंत्र को जपते हुए आज भी प्रहलाद के कहने पर भगवान का एक अद्भुत रूप सुतल लोक में है, जहाँ प्रहलाद का साम्राज्य सुतल लोक। और पृथ्वी में तो कई जगह नरसिंहनाथ जी के मंदिर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में नरसिंहनाथ, आंध्रा में जाओगे नरसिंहनाथ, विशाखापट्टनम पास भारी मंदिर है दक्षिण शैली में। और पंजाब के पटियाला तो प्रसिद्ध ही है। हाँ, ये सिख लोग सिंह शब्द उसी से लगाना सीखे। नरसिंह भगवान गुरु 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 ऐसे करते रहते हैं। तो इसीलिए अपने नाम के साथ में सिंह शब्द जोड़ा। नरसिंहनाथ के अनुयायी हैं सिख सरदार लोग। अब भाई पटियाला तो पंजाब का है ना, वहाँ विशाल मंदिर बना। अनुयायी हैं लोग, क्योंकि सनातन धर्मी हैं ये लोग। कोई सिख माने दूसरे कोई अन्य जाति नहीं, सनातन धर्मी हिंदू ही हैं। वो तो जैसे 4 बेटा में एक को गुरु गोविंद सिंह ने मांगा वीर बनाने के लिए, कक्ष, कृपाण, कंघी, केश हैं। 3 भाई मुन्ना हैं और एक भाई सिख है। का वो दूसर हो जाए जी, एक जाति एक बिरादरी है, सब हिंदू हैं। इखर यहाँ वेद शास्त्र पुराण पिंडा पानी सब हो है। पंजाब में अद्भुत संत सेवा आज भी होती। तो लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि कोई हिंदू से अलग है, नहीं नहीं, वो हिंदू ही हैं, सनातन धर्मी हैं। तो प्रहलाद जो है आज भी भगवान के नामों का स्मरण कर रहा है। वहीं युधिष्ठिर और नारद का संवाद लगता है 7वें स्कंद में, जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था धर्म आदि का निरूपण किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप लोग ठीक 10:30 बजे आइए, ग्राह गजेंद्र की कथा होगी। समुद्र मंथन, वामन अवतार, राम अवतार कल की कथा सूची में है। राम अवतार तक के ही छपा है, ठीक है। आइए लाभ उठाइए। बड़ी कठिनाई से आज कथा पूरी हुई, क्योंकि 2 बार भगवान नाम और फिर आरती गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। एक नारियल और फोड़वाए है ना नरसिंह जी का, वो तो उसमें से तो एक फूटेगा ही है ना, एक। आइए भगवान की मंगलमय आरती की वेला है, आप सब लोग खड़े हो जाएं और भगवान की प्रेम पूर्वक आरती गान करेंगे। बोलो भागवत भगवान की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीप नीराजनम कर्पूर नीराजनम प्रदक्षिणां समर्पयामि। यानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पानीयम् आचमनीयम्। फूल ले लीजिए, भगवान से सुंदर प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमलानि जूही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा। दुर्वासमी जीवक गंधराजं, गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च। अगस्तिका सूर्यमुखीं कनेरं, श्रीपालिका नाम हृदपारिजातम्। तिलकस्य पुष्पं हृदभृङ्गहारं, मौलेश्वरपत्रं तुलसी मदारम्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। बजरंग बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री महाराज की जय। नरसिंहनाथ भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आनंद की जय। हर हर महादेव। प्रसाद सबको मिले। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी आगंतुक श्रद्धालु माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको जिस